था नवकार महामंत्र से। मैं गीता शामसुका को विनंती कर रही हूँ कि नवकार महामंत्र स्टार्ट करें। गीता शामसुका जी, गीता जी अपना माइक अनम्यूट कीजिए। Okay, can you hear me? हाँ जी, आ रही है आपकी जय आवाज। जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। नमो हरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वजाय, नमो लोये संवसहनम्। एसो पंच नमोकारो सौव पावपनाशनौ मंगलायनं च सर्वेसि परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। जय जय। धन्यवाद गीता जी। थैंक यू। महावीर इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट अनिल जी नार, सेक्रेटरी राजेंद्र जी बाफना, वाइस प्रेसिडेंट दिलीप जी पारक, कार्याध्यक्ष जी भरत जी गांग और आज के कार्यक्रम के जिसका आप खास करके हमारी महिला वर्ग इंतजार कर रही है, वो इस शो की चैंपियन और मोटिवेटर डॉक्टर नमिता को और आप सब सहेली का, प्यारी भरी सहेली का, मैं प्रिंसिपल डॉक्टर संगीता बाफना, आप सभी का महावीर इंटरनेशनल की ओर से मैं सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत, हार्दिक स्वागत, हार्दिक स्वागत। एक्चुअली महावीर इंटरनेशनल के बारे में क्या बताएं? महावीर इंटरनेशनल एक एनजीओ है। इट इज नॉट ओनली फॉर जैन बट फॉर ऑल रिलीजियस। सबकी सेवा, सबसे प्यार, वसुधैव कुटुंब, ये सिद्धांत पर ये चलती है। हमारे प्रेसिडेंट अनिल जी नाहर और इनकी टीम बहुत काम कर रहे हैं। पूरे काम की लिस्ट मैंने आपके सामने पढ़ी तो अपना शो बाजू में रह जाएगा और 24 आवर्स भी कम पड़ेंगे। अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, मतिमंद स्कूल, जेडपी स्कूल, जहां जहां जरूरत चीजें हो वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। नासिक में हर साल 12 साल के बाद कुंभ मेला आता है, उसका आयोजन करते हम लोग। वहां पे फ्रूट्स और फूड का इंतजाम किया जाता है। पुलिस शिप डे मनाया जाता है। अनेक तीर्थ यात्रा दिन के ऊपर आदर्श शिक्षा सुख साथ देके हम महिलाओं का सम्मान करते हैं और जो धार्मिक, सामाजिक, राजकीय क्षेत्र में और गोसेवियल युवा देके उनको सम्मानित किया जाता है। अभी कोरोना के लॉकडाउन के समय में आज 148 डे है। लगातार फर्स्ट डे से लेके आज तक गाय को चारा डेली दिया जाता है। मजदूर लोगों को जो मुंबई से नासिक हाईवे से अपने अपने गांव के ओर जा रहे थे, वो सभी को फूड प्रोडक्ट्स दिया गया। सैनिटाइजर, मास्क का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। आर्सेनिक 30 होम्योपैथी की दवाई फ्री में वितरण किया गया। जरूरतमंद लोगों को रेशन दिया गया। बुक्स एंड नोट्स बुक का भी डिस्ट्रीब्यूशन किया। कोरोना के पीरियड में तो हमने वो पॉजिटिव लिया। जितनी सेवा करने का हमको चांस मिला, पूरे टीम ने दिल लगा के अभी तक भी काम कर रही है। और इसके बारे में कितना बोलना। अनिल नार के बारे में तो जितना बोलेंगे उतना कम है। समाज संगीता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। भरत गांग, सेक्रेटरी राजेंद्र जी बाफना, रंजन भाई शाह, सभी का ही बर्थडे इस मंथ में। राजू राका, तो क्यों नहीं इनका जन्मदिन हम मनाए जाए। और इन सभी को मैं जन्मदिन की बहुत ढेर सारी हार्दिक बधाई अपनी महावीर इंटरनेशनल की ओर से और मेरी सब सहेली की ओर से शुभकामना देते हैं। अभी आज की जो अपनी गेस्ट है डॉक्टर नमिता को, एक अलग पर्सनैलिटी है। आपको लगता होगा कि कुकरी शोज यानी मैडम सिर्फ कुकिंग ही कर रही होगी,
मैं उनका परिचय 82 पेजेस से लाइन पे 82 पेज में के बारे में कितना बोले उतना कम है। मैं मेन लाइन बताने जा रही हूँ। डॉक्टर नमिता को फर्स्ट इंडियन कैंसर सर्वायर टू विन मिसेस ग्लोबल यूनाइटेड लाइफ टाइम क्वीन। आपने पीएचडी इन एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में की है। मिसेस ग्लोबल यूनाइटेड 2017 यूएसए आपको मिला है। मिसेस इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड क्वीन 2015। वर्क्स एट मिसेस इंडिया फोटोजेनिक 2015। फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एट यंग माइंड्स एजुकेशनल सॉल्यूशन। कैंसर पेशेंट काउंसलर है। और सबसे अलग बात है मैडम की कि मैडम के पर्सनैलिटी के पास आपको देख रहा, मैडम बहुत नाजुक सुंदर कोमल है, मगर मैडम को गोल्ड मेडल मिला है पावर लिफ्टिंग में, नेशनल चैंपियन में 80 केज के मैडम को उसमें गोल्ड मेडल मिला है। तो बस मैडम के बारे में मैं कहना चाहूंगी, वही सुंदर होता है जो सुंदर काम करता है। सिर्फ प्यार से ही सिर्फ प्यार से ही जग जीता जाता है, ये मैडम की कहावत है। और मैडम बहुत काम कर रही है। चाहे आप जब भी आपके उधर सेशन में बुलाना चाहते हो, मैडम 100% आएगी। मैडम इज वेरी गुड काउंसलिंग, गुड मोटिवेटर लेक्चरर है। और आज सबसे अलग बात है कि जो लॉकडाउन पीरियड मिला है, मैडम ने हर एक डेली रोज नया नया कुछ आइटम बनाया है और घर वालों को फ्रेंड्स को नए नए डिश देके सबका एक अलग अंदाजा से दिल जीत लिया। मैडम वो भी फील्ड में कम नहीं है। आज मैडम आपके सामने पेश करेगी मार्बल केक, यानी उसमें बहुत लेयर होते, बहुत हार्ड है रेसिपी, तो भी मैडम उसमें भी चैंपियन है। मैडम के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। और एक खासियत बता तू, मैडम महाराष्ट्र से, नासिक से, और हमारी नासिक की येवला की पैठनी बहुत पूरे हिंदुस्तान में क्या बाहर के देशों में भी प्रसिद्ध है। तो जब फर्स्ट उन्होंने प्राइज लेने गई थी, तब ब्लैक कलर की पैठनी पहन के महाराष्ट्र का, नासिक का, येवला का नाम उन्होंने रोशन किया। और आज वो जो परमानेंट जो उनको किताब मिला है, वो उसकी मुझे लगता है आज तो कोई भी नहीं है। और आज हम डॉक्टर नमिता कोक से एक अलग केक या उनका मोटिवेट सुनेंगे। नमिता मैडम, आपके बारे में तो जितना बोला जाए उतना कम है। ओके, आपका भी वेलकम है नमिता मैडम, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। नमिता जी मैडम, आप थोड़ा स्टार्ट करिए, फिर 5-10 मिनट के बाद इनका एक केक कटिंग का 2 मिनट का प्रोग्राम रहेगा। ओके, अभी माइक आपके हाथ में रहेगा। अच्छा, तो पहले मैं इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ, फिर रेसिपी को शुरुआत करते हैं। आप कुछ बोलिए तो मुझे लगेगा कि मैं किसी से बात कर रही हूँ, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, बाकी सब लोगों को म्यूट कर दिया, आवाज नहीं, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ठीक ठीक है ठीक है। ओके। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी, ना खर्चा लगता है ना पैसा लगता है, जय जिनेंद्र बोलो अच्छा लगता है। जय जिनेंद्र मेरी सारे महावीर इंटरनेशनल के परिवार की सहेलियां और मेरे दोस्त, और अनिल जी नाहर, आपको जन्मदिन की बहुत 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 शुभकामनाएं। मेरी वजह से मंगलवार से हम बुधवार पे आए हैं। ये कार्यक्रम कल होना था, लेकिन वो आज हो रहा है। कुछ और किसी कार्य में बिजी थी, तो आज शुरू करते हैं। बहुत डिफिकल्ट नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा टाइम लेने वाली रेसिपी है। मार्बल केक, प्योर वेजिटेरियन केक। तो थोड़ा सा मैं प्रिपरेशन करके रखी मिक्सी में, जो आपको सफेद जो दिख रहा है, तो मिक्सी में मैंने 1.5 वाटी, ये साइज का वाटी, 1.5 वाटी, उसमें ये कटोरी, जिसको आप कटोरी बोलते हैं, 1.5 कटोरी शुगर लिया, शक्कर, ठीक है। उसके साथ उसमें उसी साइज के कटोरी का, वाटी का उसी साइज के इसमें 1 कटोरी पूरा रिफाइंड ऑयल उसमें डाला। 1 टेबलस्पून उसमें नींबू का रस डाला। अगर नहीं है नींबू का रस और घर में विनेगर है, जिसे हम सिरका कहते हैं, विनेगर, वो भी आप डाल सकते हैं। कोई खट्टा चीज होनी चाहिए, तो उसमें इसलिए मैंने नींबू का रस डाला है। नींबू के रस के साथ उसमें 2
टेबलस्पून दूध डाल के उसको ऐसे कंसिस्टेंसी में मैंने उसको केक को, ये जो बेसिक बैटर है केक का, वो मैंने मिक्सी में उसको घुमा के उसका एकदम फाइन, आप देख सकते हैं कैसी एक पेस्ट की कंसिस्टेंसी है। और ये दूसरे बोल में, ये ओवन में बनने वाला केक नहीं है, ठीक है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं और दिखने में बहुत खूबसूरत दिखता है ये केक। तो मैंने वही छोटी सेम कटोरी, एक ही कटोरी का साइज लेना है, वही सेम कटोरी, 2 कटोरी उसमें मैंने मैदा लिया है जिसको मैंने छान लिया है, और मैदा छानते समय मैंने उसमें बेकिंग पाउडर डाला है। तो ये छाना हुआ मैदा, उसमें 1 टेबल स्पून का बेकिंग पाउडर और उसके साथ बेकिंग सोडा, मेरे घर में अभी इनो है तो मैं वही डाल रही हूँ, तो वो बेकिंग सोडा आप उसमें डालना है। तो इसमें डालते हैं अभी बेकिंग सोडा। ये केक ओवन में नहीं, मैं कुकर में बना रही हूँ, तो आपको कुकर प्री हीटिंग के लिए रखना है। मैंने ऑलरेडी रख दिया है यहाँ पे प्री हीटिंग के लिए। थोड़ा सा कम हुआ था, अभी डाल रही हूँ। परफेक्ट, ठीक है। यहाँ दिखाती हूँ आपको, मैंने कुकर रखा है प्री हीटिंग के लिए। उसके साथ ये जो उसके नीचे कुकर के बेस में पानी वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ कुकर है, और जो कुकर का जो डिश आता है वो एक हाइट देने के लिए, एक जो स्टील का बर्तन में रखने वाली हूँ उसके लिए उसको उसमें रखा है। अभी जैसे हमने ये चालू किया था हमारा, जब मैम इंट्रोडक्शन दे रहे थे तब मैंने वो कुकर को सिम पे रख दिया है, ठीक है। ये मिक्स कर रही हूँ और उसके साथ ये जो अभी मैंने मिक्सी में बनाया था इसको उसके साथ मिक्स कर रही हूँ। अभी वो कैमरा का एंगल में एडजस्ट नहीं हो रहा है मुझसे, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मैं डाल लेती हूँ उसमें। मैं कोई भी केक जिसमें अंडा है खुद भी नहीं खाती हूँ, और मैंने देखा है कि उससे ज्यादा टेस्टी अपने केक्स लगते हैं जो बगैर अंडे के बनते हैं, प्योर वेजिटेरियन केक्स जो बनते हैं। रिफाइंड ऑयल एक काफी इम्पोर्टेंट सी एक चीज है जो हमें हेल्प करती है ये रेसिपीज में, ठीक है। अभी मैं इसको मिला लेती हूँ ठीक से, ठीक है। अगर आपको लगे कि आपका बैटर या आपका जो ये आटा है या जो केक का बैटर है वो गाढ़ा है, तो उसमें आपको दूध मिलाना है, ठीक है। दूध रूम टेम्परेचर पे है, ये नॉर्मल आप कोई भी दूध ले सकते हैं जो आप घर पे यूज करते हो। तो ऐसा होना चाहिए जैसे हम जो बनाते हैं, जब बेसन का आटे जैसे बैटर होता है कंसिस्टेंस, आपको उस हिसाब से बनाना है उसको, ठीक है। तो अभी मैं ये बैटर को मुझे एक 5 मिनट रखना है। तो बाफना मैम आप केक कटिंग शुरू करिए अनिल सर का। बाफना मैम, चलो मुझे वहां से आवाज नहीं आ रही है बाफना मैम की, तो हम कंटिन्यू करते हैं कि ये पूरा केक का बैटर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और थोड़ा सा इसमें हम दूध मिलाएंगे क्योंकि कंसिस्टेंसी थोड़ी सी और पतली चाहिए। मैं ऐसे करके दिखाती हूँ।
आप देख सकते हैं अभी उसमें बैटर कैसे फूल गया है। ठीक है, ये बैटर को हमको मार्बल केक माने 2 कलर्स में होना है। तो हम ये हो गया है बेसिक हमारा बैटर। इसमें हम डालेंगे एक ढक्कन वनीला एसेंस और उसके बाद ये आधा डिवाइड करेंगे। वनीला एसेंस, ये लॉकडाउन में बहुत कुछ सीखा है। ये भी देख लिया कि वेनिला एसेंस, इतने लोगों ने केक बनाए हैं लॉकडाउन में कि शॉप में वेनिला एसेंस की कमतरता हो गई थी, मिल नहीं रहा था वेनिला एसेंस। अभी तो चीजें काफी अच्छी है, लेकिन सब प्रेफर करते हैं कि घर पर ही सब कुछ बनाया जाए। तो ये रेसिपी खास आपके घर पे आप जरूर ट्राई करिए। मैंने भी कहीं देख के ही ये रेसिपी बनाई थी। जैसे देखिए, बैटर एक बार बन जाता है केक का, वही इंपॉर्टेंट चीज होती है, फास्ट बनना है उसको। और अभी आपके ये हम यूज कर रहे हैं कोको। ये जो कोको पाउडर है, ये आप मैंने अनस्वीटेंड लिया है, माने जिसमें शक्कर नहीं है इसमें, ये वाले इसमें। आपको 2 बड़े चम्मच कोको पाउडर लेनी है। बर्तन है, कुछ भी इसको ग्रीस वगैरह नहीं किया है। इसमें आपको 1 और 2 बड़े चम्मच कोको पाउडर के साथ अभी ये बैटर है, इसको आधा मैं इसमें डाल रही हूँ। यानी ब्राउन कलर और व्हाइट कलर, ऐसे वो केक बनेगा। हमें लगता है कि एक बार डाल दे तो बस हो जाए, ऐसे लगता है, लेकिन ये खाने में भी उतना ही अच्छा लगता है, क्योंकि वनीला और चॉकलेट का एक साथ फ्लेवर आता है उसमें। मैंने दोनों डिवाइड किए हैं। जिसमें चॉकलेट पड़ा है, अभी वो बैटर का कलर ब्राउन होगा। अंदाजा से आपको हाफ करना है, ऐसे कुछ गिन के वगैरह नहीं। आपने देख लेना है कि वो कितना है और ये कितना है। जब आप चॉकलेट मिक्स करते हो तो आपको वो ऐसे ऐसे कंसिस्टेंसी में है, इसमें थोड़ा आपको दूध डालना पड़ेगा जब उसको आपको नॉर्मल थोड़ा और पतला लाना है। केक बनाते समय एक बात तो है कि बहुत बर्तन लगते हैं, बहुत बर्तन खराब भी होते हैं, लेकिन इसका मजा ही कुछ और होता है। तो मैंने अच्छे से ये बैटर मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हो। अभी ये जो मेन है, जहां जब मैं मार्बल केक का जो बेस बताने वाली हूँ आपको, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जब दोनों आपके आटे बन जाते हैं तो आपको कैसे उसका बेस लगाना है, क्योंकि अगर आपका कंसिस्टेंसी और दोनों इसके आटे बराबर कंसिस्टेंसी में है तो वो एक दूसरे के साथ मिलेंगे नहीं, सिर्फ एक दूसरे के साथ लेयर बनाएंगे वो। अभी व्हाइट वाला आटा और ब्राउन वाला आटा दोनों रेडी है। मैं आपको अभी मेरे बेटे की हेल्प लेके मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं लेयर्स कैसे लगा रही हूँ, क्योंकि वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ऐसे दिखेंगे नहीं। तो मैं आपको थोड़ा उनसे हेल्प लेके,
Yes, we are ready. Avan, चलो. Just take this बर्तन. मैं बर्तन में layers डाल रही हूँ. ठीक है? Yes. कॅमेरा घे. फोन धर ना. मेरे हात खराब आहे अभी. तर या भांड्या दिसलं पाहिजे. हाँ. दोनों बैटर साथ में है. आप देख सकते हैं ये व्हाइट वाला है मार्बल केक का और ये ब्राउन वाला है. ठीक है. दोनों के लिए मैंने सेम चम्मच लिया है. ये जो वेसल है इसमें मैंने उसको अच्छे से ऑयल से, रिफाइंड ऑयल से ग्रीस किया है. ये उसकी कंसिस्टेंसी और थोड़ी पतली करनी है चॉकलेट की. आप देख सकते हैं कि मैं उसको मिला रही हूँ. ठीक है. क्योंकि उसमें जब कोको पड़ता है किसी भी बैटर में तो वो गाढ़ा होना शुरू हो जाता है. ठीक है. ये देखिए अभी 1 चम्मच मैंने नीचे ये डाला है कोको. उसके साथ मैं डाल रही हूँ वनीला. फिर से कोको यानी चॉकलेट. ऐसे करते करते हमें लेयर्स देने हैं. टर्न करून द्या. माझ्याकडे आपना मैम जब तक मैं लेयर्स लगा रही हूँ आप केक कटिंग शुरू करिए. बाफना मैम. नहीं नहीं झालं. हाँ मैडम, अभी हम केक कटिंग करते हैं. हाँ करिए करिए करिए. नेशनल के प्रेसिडेंट अनिल जी नाहर, वाइस प्रेसिडेंट दिलीप जी पारक और फाउंडर मेंबर और कार्याध्यक्ष भरत जी गांग, ये तीनों का बर्थडे है. 11 को अनिल जी नाहर, 13 को दिलीप जी पारक और स्वतंत्र दिन के दिन भरत जी गांग. और हर साल हम जोर से ये फंक्शन मनाते हैं. और 22 तारीख को हमारे क्या कहते राजू राका का है, रंजन भाई शाह का है और 24 को राजेंद्र जी बाफना का है. तो अभी हम क्या बोलते हैं, अभी आप लोग तो सामने नहीं मगर हम जूम पे अपना बर्थडे आपके साथ मनाते हैं. मैडम का तब तक लेयर कुछ तैयार हो रहे हैं. मेरी सब सहेली से विनंती है कि 2 मिनट आप इधर देखिए. अनिल भाई, भरत भैया. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
नमिता मैडम, हम आपको मिस कर रहे हैं। हाँ, मैं हमेशा रहती हूँ ये इवेंट में। कोई ना, हर वक्त आप साथ में रहते हैं, आज जरा दूर है, पर चलो आप हमारे दिल में आप उतने ही करीब हो। कितने मेंबर्स जुड़े हैं अभी? जी 429 एक और मिनट। 129। अच्छा, वेरी नाइस। तो आप सारी महिला गण कहाँ कहाँ से मुझे सुन रही है? आप सब मुझे मुझे आई एम श्योर कि आप सब लोग बहुत जबरदस्त खाना बनाते होंगे। मैं इतना अच्छा कुछ बनाती नहीं हूँ, कुछ नया नया सीखती रहती हूँ। लॉकडाउन में बहुत कुछ सीखा है। बस मेरा वीडियो आ गया स्पॉटलाइट में। आ गए आ गए। हाँ 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 हाँ, कोई नहीं, अभी भी लेयर्स ही लगा रही हूँ। जैसे मैंने कहा कि ये थोड़े मेहनत का काम है, इतना मेहनत की जिसमें मुझे पसीना आ रहा है। तो बस अभी फाइनल थोड़े से ही लेयर्स बाकी है। हमारा वीडियो ऑफ वीडियो। आव्हान दाखवतो का बाळा? हे दाखव मी कशी टाकते। क्योंकि आप देख सकते हैं अभी कैसे दिख रहा है ये। ऑलरेडी उसका जैसे हम बोलते हैं जेब्रा का ऐसा दिखता है, उस हिसाब से एक के बाद एक चॉकलेट और उसके बाद वनीला। आपको वही सेम चम्मच का पोर्शन यूज करके उसमें डालना होता है, क्योंकि तभी वो लेयर्स दिखना शुरू होते हैं। थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है। बाकी केक में कैसा होता है कि एक साथ आप सब बैटर डाल देते हो और बस उसको एक तो गैस पे नहीं तो किसी पे माइक्रोवेव में डाल के रेडी हो जाता है अवन में। इसमें थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है। जब आप सेम साइज के स्पून्स यूज करते हो तो सेम अमाउंट का बैटर उसमें जाता है लेयर्स का। इसलिए मैंने कहा ना, ये थोड़ा लंबा रेसिपी है, इसलिए मैं एक ही रेसिपी बता रही हूँ आज। मेरे घर वालों को काफी पसंद आया था जब लास्ट मैंने ये वाला केक बनाया था। फेसबुक पे भी डाला था, इंस्टाग्राम पे डाला था। फेसबुक पे नमिता परितोष कुहक ये मेरा फेसबुक आईडी है, और इंस्टाग्राम पे नमिता कुहक है। तो अगर आपको चाहिए तो मैंने वहां लिंक शेयर की हुई है ये वाले केक की, तो आप लिंक भी देख सकते हो। नो ओवन करके एक यूट्यूब चैनल है, उसमें ये वाला केक दिखाया था उन्होंने। नो ओवन, नो नॉन वेज, प्योर वेज। थोड़ा भी लास्ट हमारे आखिरी चरण पे है। चॉकलेट का तो एक ही स्पून अभी लास्ट स्पून बाकी है। आप अगर चॉकलेट नहीं पसंद करती है या आपको कोई फ्रूट फ्लेवर चाहिए तो व्हाइट के साथ आप सब जो आपने रेड कलर ले लिया, आपने उसमें स्ट्रॉबेरी इसेंस या रोज इसेंस ऐसे कुछ डाला, या व्हाइट के साथ आपने ग्रीन कलर लिया, या एक साथ जैसे मैंने 2 लेयर्स लगाए हैं, आप 3 लेयर्स करके तिरंगा केक भी कर सकती है। व्हाइट ग्रीन ऑरेंज हमारा ट्राई कलर का। और अभी ये लास्ट स्पून व्हाइट का लास्ट स्पून अभी डाला मैंने। ठीक है, थोड़ा सा डेकोरेशन के हिसाब से लास्ट अगर बचा हुआ ब्राउन आपके पास थोड़ा बचा हुआ है चॉकलेट का, तो एक ड्रॉप ब्राउन का आप जरूर दे सकते हैं लास्ट में, क्योंकि वो दिखने में बहुत खूबसूरत दिखता है। ठीक है, यहाँ दे दे।
ओके, आपको दिखे ये सारे लेयर्स? मागून अरे ये म्हणजे थोडस वरती, हाँ ऐसे। ये टूथपिक है, घर पे होती है हमारी टूथपिक। तो इसको पहले हिला लिया और एक डिजाइन में तैयार कर रही हूँ। देखा आपने, फूल जैसा डिजाइन बना है। और तो मांझा कर कैमरा। ये केक का बैटर रेडी है। कुकर में जो कुकर को हमने प्रीहीट किया है, उसमें सेट करके मैंने कुकर में ये बर्तन को रखा है। सटक रहा है, एक मिनट। ये एक फ्राई पैन का ढक्कन है। यहाँ वहां एक छोटा सा होल होता है, मैंने वहां आटा लगा दिया है तो वो हवा वहां से निकले नहीं। और बस मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने सिम पे रखा है कुकर, ठीक है। थोड़ा सा 35 to 40 मिनट्स लगते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से केक दिख रहा है। इसको चढ़ा दिया है कुकर पे, ठीक है। अभी 35-40 मिनट्स हम जरा कुछ और टॉक सेशन के लिए मिलते हैं। बाफना मैम, बाफना मैम, बाफना मैम। हाँ जी, बाफना नहीं। हाँ बाफना मैम, मुझे 1-2 मिनट दीजिए, मैं तब तक इसका सेटअप लगाती हूँ टॉक सेशन का, ठीक है। आप तब तक कोई अवार्ड्स के बारे में कुछ आप बताइए, ठीक है। ओके मैडम। हाँ हाँ, हाँ, सब सहेली को मेरा जय जिनेन्द्र। आज आपके सामने जो नमिता जी है, वो फर्स्ट इंडियन कैंसर सर्वाइवर टू विंस, ये सबसे ज्यादा लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, मिसेस ग्लोबल यूनाइटेड लाइफ टाइम क्वीन। हर किसी को जो किताब मिलता है वो 1 साल के लिए मिलता है, मगर मैडम को जो मिला है फुल लाइफ के लिए मिला है। मैडम ने पीएचडी की है, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में मैडम का पीएचडी हुआ है। मिसेस ग्लोबल यूनाइटेड 2017 का किताब यूएसए से उनको मिला है। मिसेस इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड क्वीन 2015 में मिला है। वर्क्स एट मिसेस इंडिया फोटोजेनिक 2015 में मिला। और सबसे ज्यादा मैडम फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द यंग माइंड्स और एजुकेशनल काउंसलिंग और सॉल्यूशन में काम कर रही है। और मैडम ने बहुत ज्यादा पेशेंट को, कैंसर पेशेंट को काउंसलिंग किया है, उनकी काफी सेवा की है और चल रही है उनकी सेवा। मैंने आपको तभी भी बताया और अभी भी बता रही हूँ, मैडम बहुत कोमल है, दिखने में से एकदम नाजुक लग रही है, मगर मैडम पावर लिफ्टिंग में भी चैंपियन नेशनल अवार्ड मिला है, गोल्ड मेडल मिला उनको 80 kg वेट में।
और मैडम के पूरे अवार्ड मैंने अभी पढ़े तो टोटल 53 अवार्ड मैडम को अभी तक मिले, नेशनल इंटरनेशनल सब लेवल पे मिले। और मैडम का बस एक ही प्रिंसिपल है, सिर्फ पैर से ही जंग जीता जाता है। कहते हैं सबसे छोटा हथियार चाकू होता है, फिर छुरी होता है, फिर तोप गोला होता है, फिर बॉम्ब होता है, फिर परमाणु होता है। और अब तो नए नए कितने बहुत उसमें क्या बोलते हैं, हमारे सब कंट्री में आगे हमारे सेफ के लिए बॉम्ब बनाने में। मगर मैडम बोलती है सब हमारा जैन रिलीजन ये बोलता है, ये सब एक बाजू में, सिर्फ आपके दिल में प्यार रहा तो आप पूरा जंग जीत सकते हैं, पूरे दुनिया जीत सकते हैं। और हमारा भारत डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है। हम जो फ्रीडम हुए अभी 15 अगस्त को, वो हमने अहिंसा के तत्व पे लिए। और मैडम का आज पूरे दुनिया में यही काम चालू है, अपना भारत की जो जो अपनी क्या बोलते संस्कृति है उसको आगे कैसे बढ़ाए, हम लेडीज काम ज्यादा करके कैसे अपने इंडिपेंडेंट रहे, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाए। और कैंसर जैसे बीमारी में से मैडम थी, अभी मैडम आपको कहानी सुनाएगी, उसमें से बाहर निकल के भी आज वो आपके सामने फिट है। मैडम की 42 टैबलेट डेली चालू है, मगर वो लगेगी नहीं, मैंने आपको नहीं बताया तो उसके स्माइल, उसका काम करने का तरीका, और हमारा थोड़ा भी रात हम रोने लगते। बहुत सी बातें मैडम से सीखने जैसी है। मैडम आप कर रहे हैं या बोलूं? और नहीं नहीं मैम, मैं बात करती हूँ अभी, ठीक है। ओके ओके। जय जिनेंद्र, वंस अगेन आपके सामने हूँ यहाँ पे। वाह वाह, और बहुत सुंदर दिख रही आप तो एक। थैंक यू। जय जिनेंद्र नमिता जी, बहुत मैडम मैंने सुंदर लग रही है। हमेशा, थैंक यू, मैंने हमेशा एक बात देखी है कि अगर मेरे पास कोई टाइटल है, मैं कोई एक्ट्रेस हूँ, मैं कुछ यहाँ से कर रही हूँ, मैं बहुत काम करती हूँ, तो मैं घर का काम नहीं करूंगी, ऐसे बोलने वाली बहुत महिलाएं मैंने देखी है। अपने हमारे आसपास में भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि अगर आपको कुछ हासिल कर लेते हो आप, तो आपको लगता है कि घर के काम करना, कुछ अपनों के लिए कुछ अलग सी चीजें बनाना, उसको आपको कम लगने लगता है वो काम। वेराज मुझे ऐसे लगता है कि आपको, आप जहां तक पहुंचे हो, आपका परिवार जब आपके साथ होता है तभी आप एक मुकाम तक पहुंच सकते हो। चलिए मेरी सहेलियां, आप, मैं ज्यादा समय आपसे लेती नहीं हूँ, ऑलरेडी केक तो हमने रख दिया है गैस पे, कुकर में वो बन रहा है, तब तक आपसे कुछ बातें मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी। मेरी जिंदगी का एक जो शुरुआत हुई है वो कहाँ से हुई है और कैसे हुई है, वहां से मैं आपको बताना चाहती हूँ। आपके सामने ये जो महिला आज यहाँ ये बता रही है पूरा ये जो टॉपिक, इसके लिए शीर्षक अगर जब मैं मराठी में बोलती हूँ तो मैं उसको कहती हूँ कि सोनेरी मुकुटाचा काटेरी प्रवास। आप देख सकते हो कि ये जो मैंने क्राउन सिर पे पहना हुआ है, सजाया हुआ है, इसके बीचों बीच ये गोल्डन कलर के रिबन है, तो सोनेरी मुकुटाचा काटेरी प्रवास। जब मैं हिंदी भाषा में मेरा टॉक सेशन लेती हूँ तो मैं उसका शीर्षक है नमिता की कहानी, नमिता की जुबानी। और अगर इंग्लिश में मैंने कभी किसी से जब मैं सेशंस लेती हूँ तो इंग्लिश में उसका शीर्षक है अ जर्नी फ्रॉम कैंसर टू क्राउन। बाफना मैम तो बहुत सारी चीजें अभी बता रही थी मेरे बारे में। 6.5 साल पहले की नमिता ऐसी नहीं थी। नासिक के एक स्कूल में मैं पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर की जॉब करती थी। हमेशा हम जैसे एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी होती है कि हम, सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमें लगती है कि रात को सोते समय वो अलार्म लगाना, गजर जिसको हम बोलते हैं अलार्म। आजकल, पहले तो वो राउंड घड़ी आती थी, आजकल तो हम मोबाइल में लगाते, क्योंकि इंसान के बहुत सारे काम आजकल मोबाइल करने लगा है। घड़ी का काम, अलार्म का काम, उसमें रिमाइंडर्स का काम, जो हमारा एक्चुअली हमारे ब्रेन ने वो काम करने चाहिए, उनको हम आराम देते हैं और हमारे मोबाइल को काम देते हैं। तो वो मोबाइल में मैंने वैसे ही अलार्म लगाया। और देखिए, हमें ये नहीं पता होता है कि हमारे साथ आगे क्या होने वाला है।
हमारी सोच होती है कि 10 साल के बाद हम ये करेंगे और 15 साल के बाद ये होगा, मेरा बेटा अभी 10th में है, फिर उसका ग्रेजुएशन होगा, फिर ये है वो है। हम हमेशा आगे की सोच में, आगे के जो हमारी जिंदगी होने वाली है उसमें जीते हैं। लेकिन मुझे पता चला है कि हमने आज में जीना चाहिए, जो आज है हमारा, क्योंकि जो कल बीत गया है वो हमें कुछ सिखा के गया है, कुछ खट्टे मीठे हमारे जिंदगी के एपिसोड्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि कल में क्या करेंगे, तो वो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं मेरी कहानी, नमिता की कहानी, नमिता के जुबानी के लिए। 6.5 साल पहले ऐसे ही एक दिन मैंने, वैसे ही जैसे मैं रोज अलार्म लगाती हूँ, मैंने अलार्म सेट किया और आराम से सो गई। और मुझे लगा कि जैसे हम, हर इंसान को लगता है कि हर रात को सोते समय दूसरे दिन क्या क्या करना है, वैसे हम सोचते थे। मेरा तो ऐसे टाइमिंग था, सुबह 8 बजे मेरे जॉब के लिए निकलना, शाम को 4:30 बजे वापस आना, वापस आने के बाद घर के सारी चीजें देखना, मेरे बेटे का काम देखना है, बहुत सारी चीजें होती है और दिन निकल जाता है, हम दूसरे दिन के बारे में सोचते हैं। वैसे अलार्म लगाया, सुबह वो अलार्म बजा, जोर जोर से उसकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी, लेकिन वो अलार्म बंद करने के लिए मैं उठ नहीं पा रही थी। मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा था, बहुत ज्यादा, इतना दुख रहा था कि मुझे लगा ऐसे कैसे हो सकता है कि कल तक मुझे कुछ नहीं था और मुझे आज इतनी तकलीफ हो रही है। ये इतना दुख और दर्द सब हो रहा था, वो अलार्म कान में बज रहा था, वो बंद नहीं हो रहा था। जब वो अलार्म की आवाज धीरे 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 कम हुई, जब तब तक मुझे नासिक के हॉस्पिटल में लेके गए। जब हॉस्पिटल में पहुंचे तब डॉक्टर ने पूरा सिचुएशन देखा, डॉक्टर ने पूरा कुछ स्कैनिंग किया। उन्होंने कहा कि ये केस को मुंबई लेके जाओ तुरंत। आप सोचिए, छोटे छोटे शब्द है लेकिन आपकी जिंदगी कैसे बदल रही है। रात को सोते समय एक नॉर्मल इंसान थी, सुबह पेट में बहुत ज्यादा दर्द हुआ, इसलिए हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में पहुंची, तब हॉस्पिटल में पेशेंट के हिसाब से गई थी। डॉक्टर ने कहा ये केस को मुंबई लेके जाओ। आप यानी एक नॉर्मल इंसान से एक पेशेंट, पेशेंट से एक केस, क्योंकि वो केस कॉम्प्लिकेटेड था मेरा, तो इसलिए मैं केस बन चुकी थी। और मुझे कहा था कि इनको तुरंत मुंबई आप ले जाइए। मेरे हस्बैंड ने सारे प्रोविजंस किए और मुझे कुछ पेन किलर्स दिए उन्होंने। ऐसी दवाइयाँ होती, दवाइयाँ आजकल बहुत अच्छी बनी हुई है कि आपको उसकी उससे जितनी तकलीफ हो रही है थोड़े वक्त के लिए तो भी वो तकलीफ कम हो जाती है। तो दवाइयाँ मुझे दी और मेरा एक सफर शुरू हुआ। दिमाग में एक ही बात थी कि बॉडी बनने से पहले मुंबई पहुंचना है हॉस्पिटल में। हम सब लोग, मेरी इतनी सारी सहेलियां मुझे सुन रही है आज, हम सब लोग कितने बार मुंबई गए होंगे। अभी तो फिलहाल थोड़े ये कोविड के समय में नहीं, लेकिन उसके पहले कितने बार हम ट्रैवल कर चुके होंगे, अलग अलग तरीकों से। कोई बस में गया होगा, कार में, ट्रेन में, किसी में। लेकिन जिस तरह मैं मुंबई जा रही थी वो मेरी जिंदगी का सबसे लंबा सफर था, क्योंकि वो सफर वो एम्बुलेंस के सायरन में हो रहा था। वो सायरन कंटिन्यूसली चल रहा था, जोर जोर से उसकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। पेन किलर दिया हुआ था, थोड़ा सा धुंधला सा कुछ लग रहा था, लेकिन हाथ ऐसे ही मेरे जैसे दोनों हाथ पे सलाइन थी, लेकिन एक ही तमन्ना दिल में थी कि जिंदा मुंबई पहुंचू हॉस्पिटल तक। जब हम हॉस्पिटल पहुंचे, मेरे पति मेरे साथ थे एम्बुलेंस में। हम जब हॉस्पिटल पहुंचे और जब मुझे टेस्ट्स के लिए उन्होंने स्ट्रेचर से निकाल के हॉस्पिटल के यहाँ अलग अलग टेस्ट शुरू हुई, उसके पहले मैंने डॉक्टर्स को बोला मुझे सिर्फ एक सेकंड दीजिए। वो बोले क्या हुआ? मैंने हाथ जोड़े और मैंने हाथ जोड़ के दिल से, मेरी आंखें भरी हुई थी, मैंने हाथ जोड़ के हर इंसान के लिए मैंने भगवान को मैंने कहा कि थैंक यू सो मच, मुझे जिंदा मुंबई पहुंचाया। और मैंने एक बार फिर से हाथ जोड़े वो हर एक इंसान के लिए जिसने मेरी एम्बुलेंस को जाने के लिए रास्ते से जगह दी थी। आपको हमेशा लगता होगा, आजकल तो आप बहुत बार एम्बुलेंस की आवाजें, सायरन की आवाजें सुनते हैं, आपको हमेशा एक बार तो लगता ही होगा
कि अंदर कौन है, लड़का है, लड़की है, औरत है, मर्द है, क्या एज होगा, एक्सीडेंट केस है, अब आजकल में तो लग रहा है कि कोरोना पॉजिटिव है, पता नहीं क्या है। ये सोच तो हमेशा जाती है, उसके साथ ये भी एक सोच हम हमेशा, मेरे दिल में तो भी रहती है कि भगवान जो भी है उसको लंबी उम्र दे और उसको इस पीड़ा से छुटकारा दे, जो भी जैसे भी हो। वो हर इंसान जिसने मेरी एम्बुलेंस के लिए, मुंबई जैसे शहर में आप सोच सकते कि थोड़ा सा भी ट्रैफिक जैम हुआ तो एक एक 2-2 घंटा वो गाड़ियां उधर ही अटक जाती है। इतना भगवान की कृपा है कि भगवान सब जगह नहीं होता है, वो आप जैसे लोगों में दिखता है। और वैसे ही भगवान, वैसे ही बापा ने जगह दी इंसान के रूप में, और मेरी एम्बुलेंस मुंबई के हॉस्पिटल तक पहुंची। बहुत सारे टेस्ट की शुरुआत हुई, एक के बाद एक टेस्ट। मैंने तो बहुत सारे नाम भी नहीं सुने थे बहुत सारे टेस्ट के। वो टेस्ट होना शुरू हुए और डॉक्टर ने फाइनली कहा कि हमें तुरंत इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए लेना होगा, और बस एक डेढ़ घंटे का सर्जरी है। सर्जरी के बाद आप 4-5 दिन में आप नासिक जा पाएंगे। तब मुझे लगा थैंक यू भगवान, अभी तक कुछ बिगड़ा नहीं है। खुश हो गई मैं कि चलो ये टाइम पे सब कुछ ठीक चल रहा है। उसी समय मेरे कुछ औरतों के स्पेशली कुछ जेवरात फेवरेट होते हैं आजकल, तो वो मोबाइल फोन तो हमेशा हमारे हाथ में रहता है। अब मुझे भी, आप सब लोग पता नहीं कितने लोग लैपटॉप पे सुन रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग शायद मोबाइल पे सुन रहे होंगे मुझे। तो वो मोबाइल हमारी जिंदगी का एक अविभाज्य घटक हो गया है, हमारे साथ बना रहता है वो हमेशा। और जैसे अनिल नाहर जी का कल बर्थडे था, तो हमने बहुत, अभी तो मिल नहीं सकते इसलिए हमने मोबाइल का इस्तेमाल किया, व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेजे, फूल भेजे, कबूतर भेजे, पता नहीं बहुत सारे मैसेजेस, केक्स भेज रहे थे व्हाट्सएप पे। ये सारी चीजें बहुत खूबसूरती से चल रही थी। और मुझे याद आया कि मुझे सुबह, यानी जब जिस वक्त से मुझे नासिक के हॉस्पिटल से लेके हमें रात हो गई थी मुंबई के हॉस्पिटल तक पहुंचने तक, मेरे हाथ में जो हमेशा रहने वाली चीज है मोबाइल, वो नहीं था। मेरे हाथ में मेरे पति का हाथ था। शायद ही मैंने कभी उनको व्हाट्सएप पे हाय, हेलो या गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून के मैसेजेस भेजे होंगे, लेकिन समय जब ऐसे आया था तो जो इंसान आपको सबसे ज्यादा चाहता है उसी का हाथ आपके हाथों में होता है। ये सारी चीजें, ये जो आपके जो भी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सब है, ये धरा का धरा वही रह जाता है। मुझे भी बड़ा शौक था, एक दो कुछ ज्वेलरी पहनती थी, वो सारी चीजें निकाल के ऑपरेशन थिएटर में जब गई, तब एक ट्रेलर होता है। अगर किसी का ऑपरेशन हुआ है, मेरी जैसी कोई सहेलियां होंगी जो मुझे अभी आज सुन रही है कि हुआ होगा किसी के साथ कोई ऑपरेशन, और तब आपने रियलाइज किया होगा कि वो एक ट्रेलर है जिंदगी और मौत के बीच में का, कि आपको रियलाइज होता है कि आप सब कुछ बाहर छोड़ के जाते हैं, आप साथ में कुछ नहीं लेके जाते। ऑपरेशन थिएटर में सिर्फ एक चीज आप साथ में लेके जाते हो, वो है आपकी श्रद्धा भगवान पे, और भगवान के रूप में वहां डॉक्टर्स होते हैं। बस यही सब चलता रहा। सर्जरी हुई मेरी, और जब मेरी आंखें खुली तो पता नहीं, मुझे लग रहा था मेरे पेट पे बहुत वजन रखा है, जैसे यहाँ ऐसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। मेरे हाथों को, वो बेड है उस पे ऐसे जकड़ा हुआ था, और बेड पूरा पैरेलल नहीं था, थोड़ा सा ऊंचा था, और मैं ऐसे जब थोड़ा सा उठ के देख पा रही थी। जब मैंने उठ के देखा तो मुझे, जैसे मेरे पीछे एक दरवाजा आप देख रहे हो, वैसे मेरे सामने एक दरवाजा था, और उसमें वो छोटा सा कांच का एक राउंड होता है ना खिड़की, जो आईसीयू के हमेशा दरवाजे की तरफ दिखते हैं, तो वैसी एक राउंड सी छोटी सी वो खिड़की, और उसमें से दिखने वाले मेरे हस्बैंड ने मेरे बेटे को उठाया हुआ था उनके हाथ में, और वो सामने देख रहे थे। एक माँ की व्यथा ऐसी कि मैं मेरे आईसीयू के पलंग से उठ भी नहीं पा रही थी। मेरे हाथ तरस रहे थे एक छोटे से मेरे 7 साल के बच्चे के सिर पे हाथ रखने के लिए, कि मुझे एनेस्थेशिया जब देते हैं तो आपका समय उसी वक्त रुक जाता है। आपको ये नहीं पता होता है कि आपको आईसीयू में आके 1 दिन हुआ है, 2 दिन हुए हैं, क्या चल रहा है। जब
मुझे ठीक लगने लगा, थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुई सब कुछ। तो मुझे रूम में जब शिफ्ट किया तब सब डॉक्टर्स मुझे मिलने आए और उन्होंने मुझे कहा कि हमने 50% ही हमारी जो ये जंग है, ये 50% ही जीती है, 50% जंग अभी भी हमारी बाकी है। मैंने कहा ये क्या बता रहे हो आप, क्या हुआ है? उन्होंने कहा कि आज आपको सब चीजें बताने वाले हैं हम, कि आपका 1 घंटे का ऑपरेशन 11 घंटे चला है। जब हमने कहा था कि वो की होल सर्जरी है, यानी जब जो दूरबीन से करते हैं, जो की होल सर्जरी कहते हैं कि आपको 1 या 2 ही स्टिचेस आते हैं, तो वो वाली सर्जरी करने वाले थे, वो सक्सेसफुल नहीं हुई, इसलिए उनको ओपन सर्जरी करनी पड़ी। और आपकी ओपन सर्जरी हुई है और आपके सारे रिपोर्ट्स, फ्रोजन बायोप्सी के सारे रिपोर्ट्स पॉजिटिव आए हैं कि आपको कैंसर है। इसी वजह से ये लंबा पूरा ऑपरेशन चला। थोड़ा समय तो सब कुछ रुक गया, मेरी आंखों के सामने सब धुंधला नजर आ रहा था। शादी को 12 साल हो रहे थे, बेटा मेरा, सब कुछ ठीक, फैमिली मेरी अच्छी, मेरी नौकरी, सब कुछ, मेरा जॉब अच्छे से चल रहा है, तो फिर मुझे ही क्यों, मैं ही क्यों? बहुत दुख हुआ। डॉक्टर्स ने कहा कि अभी हम आपकी कीमोथेरेपी शुरू करने वाले हैं। उस समय पे मुझे लगा कि हर इंसान को मैंने देखा है कि लड़की हो, लड़का हो, आदमी हो, कोई भी हो, उसके सर का जो सच्चा ताज है, मुकुट है, वो उसके बाल होते हैं। हम सबको कहीं ना कहीं हमारे बाल हमें बहुत पसंद है। अभी जिनके बाल नहीं है, जिनके बाल उजड़ गए हैं या जिनके बाल उन्होंने काट डाले हैं, छोटे हैं, जो भी है, तकलीफें हैं बालों की, तो सबको लगता है कि उनका दर्द मैं पहचान सकती हूँ, मैं महसूस कर सकती हूँ, क्योंकि उस सारे फेज से मैं गई हूँ। हमेशा से लंबे बाल रहे हैं, और जब उन्होंने कहा कि कीमोथेरेपी शुरू करने वाले हैं और लंबा चलने वाला है, तो एक तो आप लंबी छुट्टी लीजिए, या जो भी डिसाइड करेंगे, आप जॉब छोड़ सकती है, जो भी आपको ठीक लगे आप कर सकती है। सब कुछ ठीक चलने वाली चीजें एक साथ टूट के मेरे सामने बिखर गई थी। जो नौकरी, जो जॉब मैं कर रही थी, वो जॉब मैंने छोड़ दी थी। उन्होंने कहा दूसरे दिन हम पहली साइकिल शुरू करेंगे। मुझे पता था कि हर चीज का एक समय होता है, और इस चीज का समय आ चुका है कि अभी मैंने एक्सेप्ट करना है कि हाँ, मुझे कैंसर है और मुझे इसमें से बाहर निकलना है। लेकिन बोल तो बहुत रही थी, लेकिन दिल से बहुत डर रही थी। डॉक्टर्स ने कहा कि हम आपका पहला कीमो कल सुबह शुरू करने वाले हैं। पूरी रात मेरी जिंदगी की सबसे लंबी रात थी, क्योंकि मैं यही सोचती रही कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है कि मेरे साथ ये हो रहा है। बहुत दर्द हुआ, बहुत तकलीफ हुई, बहुत दिल में बहुत सारी चीजें, बहुत प्रश्न उठने लगे। क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है जिंदगी में, तो 100% वो जिंदगी में कोई ना कोई तो नुक्स है, कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है। जब तक उतार चढ़ाव नहीं है जिंदगी में, तो खुशी क्या होती है, आपको चाहने वाले लोग कौन से हैं, वो आपको कभी समझ नहीं सकते, आप उनको समझ नहीं पाते हो। कुछ ना कुछ तो ऐसी चीजें होती है हर एक की जिंदगी में कि आपको समझ में आने लगता है कि भाई फाइन, ये इंसान ऐसे है, वो इंसान ऐसे है। और ये सब कुछ चलते समय दूसरे दिन जब कीमो के लिए उन्होंने शुरुआत करनी शुरू की, तो उन्होंने वो मेरे हाथों पे सलाइन प्रिक की। यहाँ वो गले से नीचे और ये चेस्ट के ऊपर इधर इधर पोर्ट लगा हुआ था, जहाँ से सलाइन वो कीमोथेरेपी का ड्रग वो यहाँ से देते थे। तो ये यहाँ, और एक उनको जो सलाइन देनी थी उन्होंने यहाँ से शुरू की, यहाँ पे बहुत सारे प्रिक किए। प्रिक इतने बार उन्होंने सारे सलाइन देना शुरू किए, लेकिन आउट जा रहे थे। मैं अभी मेरा बॉडी वेट 50 किलो है, और तब शायद ऑलमोस्ट 38 केजीज का बॉडी वेट हो चुका था, बहुत ज्यादा पतली हो चुकी थी, सलाइन आउट जा रही थी। फिर डॉक्टर बोले ठीक है छोड़ो, हम आपको आपकी थाइस से, पैरों से आपको सलाइन देंगे। तब उसी समय पे मैंने मेरे हस्बैंड को बोला मेरा लैपटॉप मुझे दीजिए।
वो मुझे बोले कि क्या तुम अभी कीमोथेरेपी शुरू होने वाली है, तुमको वो बहुत दर्द वाला प्रोसेस है, दर्दनाक है, और आप वो लैपटॉप मांग रहे हो। मैंने जब दूसरी बार मांगा लैपटॉप उनसे तो उनको लगा कि चलो उसका थोड़ा मन बहल जाएगा, कुछ तो भी। आजकल क्या है ना, कुछ बीमारी हो जाती तो हम खुद ही गूगल डॉक्टर बन जाते हैं। अभी कोरोना तो कोरोना टाइप करेंगे, कोरोना की क्या क्या सिम्टम्स है वो टाइप करेंगे। ये तो बखूबी हम गूगल डॉक्टर्स तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि ऐसी सारी चीजें करते हुए, मैं भी करती हूँ। तो उनको ऐसे लगा कि शायद यही सब करना है, इसलिए मैं लैपटॉप मेरा मांग रही हूँ। और मैंने लैपटॉप जब मांगा तो उन्होंने दूसरी बार लैपटॉप दिया, और उसी समय पे फोन बजा, और फोन पे मेरी माँ थी। मेरे हस्बैंड को बताया था कि किसी से कुछ नहीं कहना कि जल्दी नासिक वापस आएंगे। आप पूरी दुनिया से छुपा सकते हो जो भी आपकी जिंदगी में हो रहा है, लेकिन आपकी माँ के साथ नहीं। आई, माँ, अम्मा, मदर, ये सारे एक ईश्वर के नाम है जो आपके साथ हमेशा, आपके जन्म से आपके पूरे जिंदगी में आपको गाइड करने के लिए आपके साथ रहते हैं। जब आई का फोन आया तो आई ने, मेरे हस्बैंड बोले मैं बात करता हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे दो फोन। मैंने फोन लिया, हाथ हाथ तो ऐसे मेरे शिवर हो रहे थे जब मैंने फोन लिया और मेरे आई से बात की। तो मुझे बोल रही थी कि कशी है तू, कोई मुझे बताता क्यों नहीं है कि हुआ क्या है, कैसी है, क्या हुआ है, कब आएगी नासिक। उस समय पे मैंने एक ही चीज आई को बोली। मेरी आई के सबसे फेवरेट बॉलीवुड एक्टर रहे हैं राजेश खन्ना जी। मैंने सिर्फ फोन लिया, फोन पे मैं तो रो ही रही थी, क्योंकि आई की आवाज मैंने 8 दिन के बाद से भी ज्यादा समय के बाद सुन रही थी। और वो मैंने फोन पे बोला, बापू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। रोते रोते मुझे पता है आई का क्या हाल हुआ होगा, वहां आई का और यहाँ मेरा। दिल खोल के रोने के बाद वो लैपटॉप मैंने मेरे हाथ में लिया, और जो रात भर सोच रही थी कि वाई मी, मेरे साथ ही क्यों हुआ है, वाई मी, उसका जवाब मुझे परमात्मा ने, परमेश्वर ने मुझे दिया था कि वाई मी का जवाब है नाउ ट्राई मी। कैंसर तुमने मुझे दिया है, कैंसर से बाहर निकलने का रास्ता भी तुम ही मुझे दोगे। और यही बात हुई कि मैंने वो हॉस्पिटल के बेड पे, मेरी पहली कीमोथेरेपी जब शुरू हुई, उस समय पे मेरी कंपनी यंग माइंड्स एजुकेशनल सॉल्यूशंस एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज लॉन्च की, एक नई शुरुआत की। ये जब आपके जिंदगी में कुछ होता है, कुछ ऐसी चीजें होती है, तभी आप पढ़ी थी मराठी में कि परिस्थिती जेव्हा परीक्षा घेते तेव्हा जिद्द जन्म घेते। जिद्दीने जन्म घेतलेला होता, वो जिद थी मेरी कि एक कंपनी जो मैंने लॉन्च की है, वो कंपनी को एक मुकाम तक लेके जाऊंगी। एक के बाद एक मेरी कीमोथेरेपी चलती रही। अहंकार जिससे होता है, जो मुझे भी था मेरे बालों पे, वो अहंकार को मैंने मेरे बाथरूम में बहते हुए देखा है। सिर पे बाल नहीं बचे। ये जो अहंकार को जब मैंने बहते हुए देखा है, वो शिक्षा मैंने खुद ली है जिंदगी में कि जो आप ये देख रहे, ये खूबसूरत लोग देखे हैं जो सूरत से खूबसूरत नहीं है, दिल से खूबसूरत है। यही रूप मैंने देखा है, और एक के बाद एक कीमोथेरेपीज चलती रही। सिर के गए हुए बाल तक थोड़े थोड़े आना शुरू हुए, और मैं एक के बाद एक, नासिक शहर से बिलोंग करती हूँ, महाराष्ट्र नासिक। मेरा जन्म स्थान धुलिया है, मेरी जन्मभूमि धुलिया है, मेरी कर्म भूमि नासिक है।
और नासिक की एक महिला जो नासिक से मुंबई कभी अकेली गई नहीं, उन्होंने डिसाइड किया कि मेरी कंपनी जो बोर्डिंग स्कूल्स का काम देखती है, जिसमें हॉस्टल में बच्चे रहते हैं, तो बोर्डिंग स्कूल्स का काम जो देखती है वो सब करने के लिए मुझे मैंने सोचा कि नहीं, हमने यहाँ से देहरादून के लिए मैंने काम करना चाहिए, वहाँ बहुत सारी बोर्डिंग स्कूल्स है। तो एक नया आयाम, एक नई शुरुआत मेरी जिंदगी में हुई। तो मैं नासिक से मुंबई, मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से देहरादून, ऐसे पूरा मेरा जर्नी शुरू हुआ। लोग मुझे देखने लगे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मैं पोस्ट डालती थी, लोग पूछने लगे कि अरे आजकल तुम कहाँ मसूरी में ज्यादा दिखते हो, बहुत यहाँ ट्रैवल कर रहे हो, तुम्हारे बाल अलग दिख रहे, तुम्हारी तबीयत ऐसी है तो तुम बाहर क्यों जा रही हो, बहुत सारे प्रश्न होते हैं। लोग क्या कहेंगे, ये एक ऐसा वाक्य है जिसको सोच सोच के बहुत लोगों ने अपने सपनों को दबोच लिया है। क्यों? वो लोग हैं जो आपको मदद करने आते हैं उस समय पे नहीं, तो लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, ये इसने विग लगाया है, ये मास्क पहनती है, ये करती है, ये वो करती है, ये सारी चीजें आप क्यों सोचते हो? मैंने नहीं सोचा, इसी वजह से आज यहाँ तक आ पाई हूँ। 1 साल बीत गया ये सब करते करते, और नासिक के सब लोग पूछने लगे कि भाई तुमको आजकल हम जरा फेसबुक और उस पे देख रहे, तो तुम्हारी कंपनी करती क्या है, क्या क्या प्रोग्राम्स है वो जो तुम लेती हो, ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स, ये क्या कंपनी का मूल क्या है, व्हाट यंग माइंड्स डू। आपकी जो कंपनी है यंग माइंड्स एजुकेशनल सॉल्यूशंस, जिसको आपने आपकी पहली कीमो पे, आपके हॉस्पिटल के पलंग पे शुरू किया है, तो ऐसी कंपनी में आप क्या क्या करते हो, क्या सर्विसेज है, कौन से स्कूल्स को विजिट दी है आपने। 1 पूरा साल बीत चुका है। तो नासिक के सारे लोगों ने जब फोर्स किया, जब उन्होंने उनको अच्छा लग रहा था कि मैं कुछ प्रोग्राम लूं, तो मैंने ऐसे ही एक अच्छे से शाम का टाइम डिसाइड किया, एक दिन डिसाइड किया, और फाइनली मैंने वो प्रोग्राम की शुरुआत करने के लिए पहली बार जिंदगी में प्रेस नोट लिखी। बहुत सारे जो हमारे पत्रकार बंधु है, उन लोगों को बहुत सारे कम्युनिकेशन से मैंने उनको समझाया कि भाइयों, मुझे ये इवेंट मेरा होने वाला है और आप जरूर आइए। तब उन्होंने मुझे पहला प्रश्न पूछा था, कोई सेलिब्रिटी है? मैंने उनको कहा नहीं बाबा, मैं तो एक एकदम सिंपल सी व्यक्ति हूँ, शैक्षणिक क्षेत्र से, एजुकेशनल सेक्टर से बिलोंग करती हूँ, मेरे पास कोई भी सेलिब्रिटी नहीं है, ना ही मैं कोई सेलिब्रिटी अफोर्ड कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, हमें अगर टाइम मिला हम जरूर आएंगे। और मैंने बहुत सारे कॉल्स किए, क्योंकि कॉल्स मैंने स्पेशली कहा है, मैंने फोन किए। आजकल ना व्हाट्सएप पे बहुत सारी चीजें आने लगी है, आप जो चाहिए वो चीजें भेज सकते हो। अब जन्मदिन है तो गुब्बारे भेज दो, कैंडल्स भेज दो, वो केक भेज दो, बहुत सारे चित्र आते हैं अलग अलग। वही इंसान आपके सामने आके खड़ा हो जाता है तो आप कुछ नहीं बोल पाते हो। बोलना एक थेरेपी है। आप सब लोग कुछ ना कुछ थेरेपीज करते हैं, आज बहुत सारे लोग देखे हैं मैंने कि कुछ कुछ नए नए चीजें करते रहते हैं। तो ऐसी ये बोलने मैं मिस कर रही थी बोलना, इसलिए मैंने सबसे फोन किया, और 350 लोगों ने मुझे कहा नमिता हम जरूर आएंगे, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। मैं बहुत खुश हुई कि मेरे मेरे नासिक के लोगों को इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि ये लड़की कुछ कैंसर पेशेंट है, उसमें वो कुछ कुछ कहाँ कहाँ जा रही है, उसकी कंपनी सेटअप की है। तो मुझे लगा सबको बहुत खुशी है कि वो जानना चाहते हैं कि इसके आगे नमिता क्या करने वाली है। और पूरा प्रोग्राम मैंने सेट किया, शाम का टाइम था, अभी तो 3 बज रहे, लेकिन तब का 5 बजे का टाइम था। गरम गरम बटाटे वड़े और समोसे का मेन्यू था, हाई टी का, और सब कुछ सेट हुआ। शाम के 5 बजे घड़ी लगाते हुए मैं वेट कर रही थी। मैंने जो 3 स्कूल्स का काम मुझे मिला था तब तक, तो 3 स्कूल्स के काम में से दोनों भी स्कूल्स ये इंटरनेशनल करिकुलम की थी, और वो दोनों स्कूल्स के जो मेन लोग थे अमेरिका के, वो मुंबई आए हुए थे। उनको मुंबई से मैंने नासिक बुलाया था कि आप आइए चीफ गेस्ट करके मेरी फंक्शन के लिए। सब कुछ सेट था, सब कुछ सेट। शाम के 5 बजे से हम वेट कर रहे थे, घड़ी में जब देखा तब शाम के 7 बज रहे थे। 350 लोग मैंने इनवाइट किए थे, 350 कुर्सियां मेरे सामने थी, और 350 लोगों में से बोलिए कितने लोग आए होंगे। आप सब लोगों को म्यूट किया हुआ है, मैं एक अनम्यूट हूँ जो बात कर रही हूँ, तो मैं ही बता देती हूँ कि 350 लोगों में से सिर्फ 15 लोग आए।
क्या मुंह पे तमाचा मारा इन लोगों ने मेरे। उनको लगा क्या कर करके क्या करेगी ये, एक कैंसर पेशेंट है, कहाँ तो भी उसको थोड़ा सा अभी ठीक हो रही होगी, थोड़ा सा टाइम पास के लिए कोई कंपनी निकाली है, 3 स्कूल्स का काम मिला तो कोई बड़ी बात थोड़ी है, जाने दो नहीं जाते। ऐसे करते हुए वो नहीं आए। वो सारे मीडिया रिपोर्टर्स, उनको मैंने फोन किए, उनको पूछा, वो बोले हमें भी पॉसिबल नहीं है, हम नहीं आ सकते। 350 लोगों का जो फंक्शन अरेंज किया था उसमें 15 लोगों के बीच में वो फंक्शन वैसे ही कंटिन्यू किया जैसे मैं शायद 350 लोगों के बीच में करती। लेकिन एक बात मेरे बाबा ने मुझे बताई है और मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि आपके दिल पे लिख लो ये बात। बाबा ने मुझे कहा कि निराश नहीं होना, नाराज नहीं होना, एक बात याद रखना कि नाम ऐसे करो कि काम हो जाए, वरना काम ऐसे करो कि नाम हो जाए। बस ये गांठ बांध ली। एक वो दिन था जब लोगों को लगा ये क्या कर करके क्या कर पाएगी ये नमिता। जब ऐसी सोच के लोग आपके आजू बाजू में होते हैं तभी आप प्रगति के पथ पर चल सकते हैं। और उसी समय आज का दिन है कि वही नमिता जिसके प्रोग्राम में 15 लोग आए थे सिर्फ, आज उसको जो स्कूल्स का काम मैं देखती हूँ, 3 स्कूल्स का काम देख रही थी तब जब इन लोगों को आना था। आज मेरी कंपनी के पास यंग माइंड्स एजुकेशनल सॉल्यूशंस एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के पास पूरे भारत की 132 रेसिडेंशियल स्कूल्स है। एक कैंसर सर्वाइवर ने एक नया मुकाम हासिल किया। ये सब कुछ चल रहा था और सितंबर का महीना 2015 में मुझे फोन आया और मुझे फोन पे कहा गया कि आपका मिसेस इंडिया के लिए सिलेक्शन हो गया है। अरे मैं तो बहुत खुश हुई, क्योंकि ऐसी बात है अगर आपको कुछ ऐसा फोन आ जाता है तो कितना आपको सुखद अनुभव होगा। मैं भी बड़ी खुश हुई। मैंने अच्छा सच्ची में? तो उन्होंने कहा ऑफ कोर्स आपको ईमेल आ जाएगा। उन्होंने सारे डिटेल्स भेजे मुझे। 2 दिन के बाद इमीडिएटली मुझे दिल्ली में पहुंचना था मिसेस इंडिया के लिए। लेकिन जब मैंने पूछा कि मेरी एंट्री किसने दी, क्योंकि मेरी एंट्री ऑनलाइन एंट्री थी, जब मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें घूमने लगी, मैंने मेरे पति के पास में गई और मैंने कहा थैंक यू, आपने मेरी ऑनलाइन एंट्री दी। उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं, अभी तो तुम्हारे सिर के गए हुए बाल अभी आ रहे हैं, अभी तुम प्रॉपरली रिकवर हो रही हो। तो मैंने नहीं दी। मेरे आई बाबा वो बोले हमको तो आता ही नहीं है। मेरी सासू माँ ने नहीं दी, मेरे भाई बहनों ने, दोस्तों ने, किसी ने भी नहीं दी। मेरी ऑनलाइन एंट्री जिसका सिलेक्शन हो गया था मिसेस इंडिया के लिए, जो ऑनलाइन भरी गई थी, दी गई थी, वो एंट्री जब मैंने बहुत डिटेल में जाके ढूंढा तब मुझे पता चला मेरी ऑनलाइन एंट्री मेरे हॉस्पिटल के नर्स ने दी थी। आज ये कोरोना के टाइम पे तो आप बहुत सुन रहे हो कि इन लोगों का कितना कंट्रीब्यूशन है। मेरी जिंदगी में तो ये तो दूसरा लॉकडाउन है। पहला लॉकडाउन तो ऑलरेडी हो चुका है 6 साल पहले। जब मुझे मिलने के लिए कोई भी आता था तो किसी इन्फेक्शन ना हो इसलिए मास्क पहन के आता था, मुझे इन्फेक्शन होना नहीं चाहिए इसलिए मैं भी मास्क पहनती थी। तो ये फेज ऑलरेडी मेरी जिंदगी में पहले आ चुका है, इसलिए मुझे बहुत ताज्जुब नहीं हो रहा था। इनफैक्ट मैं सभी को देख रही थी आजू बाजू में कि ये क्या हो रहा है। और वो नर्स, उन्होंने मेरी ऑनलाइन एंट्री मिसेस इंडिया के लिए दी और मेरा बहुत ही जो इम्पोर्टेंट एक जिंदगी का एक नया सफर जो शुरू हुआ वो वहां से शुरू हुआ। मैंने वो सिस्टर को फोन किया, वो साउथ इंडियन सिस्टर है, वो क्रिश्चियन साउथ इंडियन केरला की सिस्टर। तो मैंने उनको फोन किया, मैंने अरे क्या सिस्टर क्या तुमने किया? वो बोली कुछ नहीं, मेरी एक इच्छा है कि कैंसर को एक चेहरा होना चाहिए। मैंने कहा मुझे कुछ ज्यादा डिटेल में तो समझा नहीं उनको क्या कहना है। मुझे लगा कि वो चाहती है कि मैं कुछ जीत के वापस आऊं। जब मैं वहां पहुंची दिल्ली कंपटीशन के लिए, तो मेरे साथ जितनी भी बाकी महिलाएं थी वो इतनी खूबसूरत थी देखने के लिए, एकदम गोरी चिट्टी खूबसूरत सी आंखें, लंबे बाल, और उनके बीच में मैं ऐसी लग रही थी जैसे शायद ही उनकी मेकअप बैग उठाने वाली मेकअप आर्टिस्ट हो। तो मैंने देखा कि 1 मिनिट झाला के असं आलं वरती, एक मिनट मुझे दीजिए, मैं केक चेक करके आती हूँ। एक ही मिनट।
हेलो, ब्रेक के बाद केक बन गया है। सो आई होप आप सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं। सॉरी, वो हमारा केक का शेड्यूल था इसलिए वो भी देखना जरूरी था। तो जब मैंने नर्स को कहा कि ये सब क्या है, तो उन्होंने कहा कि कैंसर को एक चेहरा होना चाहिए, यानी मैं आपको भी वो लुक में ले रही हूँ। और बस वहां से एक जर्नी शुरू हुई। दिल्ली पहुंची तो जैसे मैंने कहा बहुत खूबसूरत सी कंटेस्टेंट्स थी, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। 5 दिन मेरी जिंदगी के बहुत बहुत खुशनुमा बीते। और सारे फाइनल डे आया, सारे प्राइजेस अनाउंस हो चुके थे, सब कुछ एकदम जैसे मूवी में दिखाते या किसी बड़ी पेजेंट में होता है, बस वैसे ही सब कुछ चल रहा था। बहुत बहुत खूबसूरत से कॉस्ट्यूम्स, बहुत खूबसूरत सी कंटेस्टेंट्स, और सबके प्राइजेस अनाउंस हो गए। मेरे लिए कोई भी प्राइज नहीं था, लेकिन मैं खुश थी कि मुझे मेरी जिंदगी में से हॉस्पिटल, डॉक्टर, पैथोलॉजिस्ट, इसमें से निकल के एक नई जिंदगी देखने के लिए मिल रही थी। सो हॉस्पिटल टू रैंप तक का ये सफर बहुत बहुत अच्छे से बीत रहा था। और फाइनल डे पे उन्होंने कहा कि एक लास्ट प्राइज बाकी है। तो सबको लगा क्या होगा वो, तो छोटा सा ये जो आप इतना बड़ा ये मुकुट देख रहे हो, इसके ये इतने साइज का इतना छोटा सा एक क्राउन था। और वो क्राउन ने रखा साइड में, उन्होंने कहा कि मिसेस इंडिया फोटोजेनिक का टाइटल बाकी है। फोटोजेनिक यानी जिनके जिनके फोटो खूबसूरत आते हैं, जिन जो अच्छे लगते हैं फोटोग्राफ्स में। तो प्रिंट मीडिया में उसका बहुत महत्व होता है। तो मिसेस इंडिया फोटोजेनिक गोज टू, मेरे पीछे एक स्क्रीन थी, यानी हम सब कंटेस्टेंट्स खड़े हैं स्टेज पे। आप आपसे इमेजिन कर सकते हो कि हम सब ऐसे खड़े हैं और हमारे पीछे स्क्रीन है बहुत बड़ा, और स्क्रीन के ऊपर कुछ दिख रहा है तो वो बट ऑब्वियस, अगर पीछे अगर हमारे कुछ दिख रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा। बाकी के कंटेस्टेंट्स ने ऐसे ऐसे मुड़ के देखा और वो बोले कि तेरा फोटो है। जब मैंने देखा तो मैं आश्चर्यचकित हुई, क्योंकि बहुत सारी अदर कंटेस्टेंट्स भी थी जो खूबसूरत थी। लेकिन उन्होंने कहा, फोटोग्राफर ने, कि आप सब लोगों को चांस देती थी, जाओ 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 फोटो निकाल लो। आप हमेशा पीछे रहती थी। और जब भी आपका हमने फोटोग्राफ लेने का ट्राई किया तो हमने कैंडिड फोटो खींचा। कैंडिड यानी जैसा मेरा ध्यान नहीं है और तब वो फोटो खींचा है, उसे कैंडिड फोटोग्राफी कहते हैं। तो वैसे ही वो कैंडिड फोटो उन्होंने खींचा। और उस समय पे उन्होंने कहा, फोटोग्राफर स्टेज पे आए और उन्होंने कहा कि खूबसूरती ऐसी होनी चाहिए कि आपने फोटोग्राफर के पास नहीं जाना चाहिए, फोटोग्राफर आपके पास खींचा चला आना चाहिए। इतने खूबसूरत चीजें उन्होंने मुझे बताई। और 2015 मिसेस इंडिया फोटोजेनिक का वो छोटा सा क्राउन लेके मैं दिल्ली से मुंबई पहुंची, और मुंबई हॉस्पिटल में पहले जाते ही वो सिस्टर को मिली और उसको एकदम एकदम टाइट उसको एक हग दी। उसको उसको मैंने गले लगाया। मैंने सिस्टर को बोला, थैंक यू सो मच कि आपने मेरे लिए एक अलग सी दुनिया मेरे लिए आपने दी है, और ये मुझे मिला ये क्राउन। तो सिस्टर हो कोई भी हो, थी तो औरत ही ना। वो मेरा वो इतना मुकुट देखा, बोले कितना छोटा है, ये तो दिखता भी नहीं है। ये कुछ नहीं, और कुछ बड़ा तुम्हें हासिल करना है, क्योंकि कैंसर को एक चेहरा होना चाहिए। मतलब वही 2015 दिसंबर महीने में मेरा सिलेक्शन हुआ भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए हांगकांग में। पहली पेजेंट थी सोशल कॉज के लिए जो हांगकांग में हो रही थी, और उसमें चयन हो गया था मेरा। तो इसके लिए बहुत खुश थी। मैंने सिस्टर को बोला, देखो अभी तो आपको फाइनली वो एक चेहरा की जो तलाश है वो शायद मिल जाए। उनका आशीर्वाद लिया और मैं वापस मुंबई से हांगकांग के लिए निकली। और हांगकांग में मैंने मेरे जो इम्पोर्टेंट इंटरव्यू और ट्रेडिशनल राउंड था, मुझे बहुत लोगों ने कहा कि आप घाघरा पहनिए, आप कुछ और भारतीय वस्त्र परिधान करिए। लेकिन मैं नासिक की हूँ
और येवला हमारे बहुत पास है। और हर एक महाराष्ट्रियन लेडी के लिए, एक औरत के लिए एक एक पैठनी होना, एक जैसे उसका एक ट्रेडिशनल है, उसकी जैसे मम्मा उसको देती है, उसकी माँ उसको देती है, वैसे वो पैठनी का बहुत महत्व होता है। तो मैंने डिसाइड किया था पहनूंगी तो पैठनी। मैंने काले कलर की चंद्रकला पैठनी परिधान की थी। और जब वहाँ फाइनल राउंड हुआ तो ताजपोशी हुई और वो चंदेरी मुकुट मेरे पास आया और मुझे फाइनल टाइटल मिला मिसेस इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड क्वीन 2015। बहुत खुश थी। खुशी बांटने के लिए साथ में कोई नहीं था। ऐसे हो रहा था कब मैं इंडिया पहुंचूं और कब वो सिस्टर को मिलूं, सबको मिलूं, घर पे मिलूं सबको। और जैसे ही मुंबई में कितने शायद 1-1:30 बजा था रात का, मैं लैंड हुई और वो क्राउन मैंने ऐसे ही एयरपोर्ट पे बाहर निकाला और बस मेरे फैमिली मुझे लेने के लिए आई थी। बड़े खुशनुमा टाइम था। हम सब ने, मैंने उनको बोला मुझे हॉस्पिटल जाना है, मुझे नर्स को मिलना है। हम वैसे ही पहुंचे हॉस्पिटल, वो नर्स को मैंने वो क्राउन दिखाया और उसको शायद इससे भी थोड़ा, इससे और इतना लंबा है वो, तो मैंने उनको दिया। मैंने देखो ये देखो अभी कितना बड़ा क्राउन लेके आई हूँ। नर्स तब भी मुझे बोली वापस कि नहीं नहीं नहीं, कैंसर को एक चेहरा होना चाहिए, ये अच्छा क्राउन है लेकिन तुम्हें और कुछ करना है। मैंने सोचने लगी कि ये क्या इनके दिमाग में चल रहा है, कि ये एग्जैक्टली क्या सोच रही है, कि ये क्या चाहती क्या है। और बस ऐसे ही कुछ ना कुछ चलते रहा। और एक समय 2000 भारतीय हो, मैंने कहा ऑफ कोर्स मैं भारतीय हूँ। क्यों ऐसे प्रश्न पूछा? तो वो बोले हमने इसलिए पूछा क्योंकि भारतीय महिला को अगर कैंसर होता है और वो एक साधारण महिला है जैसे मैं हूँ, मेरा ना कोई पिक्चर में काम करती हूँ, ना कोई सीरियल में आती हूँ, ना कुछ है, लेकिन एक साधारण महिला जो कैंसर के बारे में आज इतने ओपनली बात कर रही है, उनके इतने फॉलोवर्स है, ऑर्गेनिक फॉलोवर्स है, उनको लोग चाहते हैं, फेसबुक पे वो पोस्ट का वेट करते हैं। ऐसे हमने बहुत रेयर केसेस देखी है। तो हम आपको अमेरिका इनवाइट करना चाहते हैं एक ऐसी कंपटीशन के लिए जिसका नाम मिसेस ग्लोबल यूनाइटेड क्वीन है 2017 के लिए, जो अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो आप कैंसर सर्वाइवर होने चाहिए। देखिए वो सिस्टर कहाँ मुंबई के हॉस्पिटल में, मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं था कि ऐसी भी कॉम्पिटिशन्स होती है जो सूरत की नहीं दिल की पहचान करती है, जो वो लेडी का स्ट्रगल है उसको सलाम करती है। ऐसी भी कोई कंपटीशन होती है। मैं बहुत खुश हुई, मैंने सिस्टर को फोन किया और उस दिन वो बहुत खुश हुई। वो बोली वाह क्या बात है, यही तो चाहिए, ये जो गोल्डन रिबन है ये निशानी है कैंसर सर्वाइवर की। एक जो पड़ाव मैंने जिंदगी में पास किया है वो बहुत मुश्किल दौर था, वो शायद मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊँ, लेकिन ये सब कुछ चलता रहा। जुलाई महीना 2017 मैं मुंबई के लिए एयरपोर्ट के लिए निकल चुकी थी। और एक चीज मुझे याद आ रही है कि जब आप बीमार होते हो तो आपको लगता है कि आपके आजू बाजू वाले जो भी लोग हैं उनको बुरा लग रहा है कि अरे अच्छा नहीं हुआ, लेकिन मेरी जिंदगी में मुझे ऐसे लोग भी मिले जो खुश थे ये सोच के कि इसे कैंसर हुआ, अच्छा हुआ इसे कैंसर हो गया। मेरी चिंता नहीं थी उन्होंने मन ही मन मेरी चिता भी रच ली थी कि मुझे मिलने आते थे तो मुझे बोलते थे कि अच्छा और कितने कीमो बाकी है और कैसे होने वाला है, बहुत ही खराब लग रही हो। ऐसी चीजों से पेशेंट हमेशा ज्यादा डिप्रेस्ड होता है। हमेशा उत्साह देने वाली चीजें बोलनी चाहिए किसी भी पेशेंट को आप मिलते हो तो। और ऐसे लोगों में एक इंसान थे जो मुझे बॉम्बे में मेरी कीमोथेरेपी 6th कीमोथेरेपी के टाइम पे मुझे मुंबई में मिलने आए हॉस्पिटल में, और 70 इयर्स के है वो मुंबई से, और बहुत बहुत बड़ा नाम है एजुकेशन सेक्टर में उनका, मैं बहुत मानती हूँ उनको। और वो जो 3 स्कूल्स का काम मुझे पहले मिला था वो तीनों स्कूल्स उनके पास 15 साल से थी।
वो देखने आए कि ये कौन सी कैसी ये ढीठ लेडी है जो जिसको कैंसर हुआ है, वो हॉस्पिटल के पलंग पे कहा कंपनी खोली और वो कंपनी के तीनों स्कूल्स का काम पहले उन्हीं के स्कूल्स जो उनके पास थी उनका मिला है। उनको देखना था कि ये क्या चीज है। तो वो देखने आए, मुझे मिलने आए और एकदम हंस के पूछने लगे कैसा लग रहा है। आप सोचिए, यहाँ पोर्ट लगा हुआ, बीपी एपरेटस चालू है, यहाँ सलाइन चालू है और ये सब कीमो हो रही है चालू है, और उस समय पे आप वो आके पूछ रहे कैसा लग रहा है। मुझे तभी महसूस हुआ कि वो खुश नहीं है कि मैंने कुछ ऐसे शुरू किया है। एक तो मैं महिला, ऊपर से एक छोटे शहर को बिलोंग करने वाली महिला, और ऊपर से मुझे कैंसर हुआ है। इतनी सारी नेगेटिव चीजें मेरे में भरी हुई है, तभी भी मैं ऐसा कुछ क्षेत्र मैंने चुना है कि जिसमें इतना ट्रैवल करना पड़ता है। लेकिन मैंने उनको जवाब भी ऐसे दिया। मैंने उनको यही बोला कि किसी ने पूछा गालिब से कैसे हो, किसी ने पूछा गालिब से कैसे हो, गालिब ने मुस्कुरा कर कहा, गालिब ने मुस्कुरा कर कहा, जिंदगी में गम है, जिंदगी में गम है, गम में दर्द है, जिंदगी में गम है, गम में दर्द है, दर्द में मजा है और मजे में हम हैं। और ये सिलसिला आज तक चलते आ रहा है कि सर बहुत अच्छे कांटेक्ट में है, और वही सर मुझे 2017 जुलाई महीना में मुझे अमेरिका जाने के समय एयरपोर्ट पे मिले। अभी मैंने बोला बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा बातें करने वाले। आपको पता होता है ना कौन सी इंसान कितना टाइम बात करने वाली है। आज जितना अटेंडेंस है, शायद मेरा पॉजिटिव एफर्मेशंस का अगर हम एक टॉक सेशन लेंगे तो शायद नेक्स्ट टाइम उतना अटेंडेंस नहीं होगा, क्योंकि आप सब लोग बोलेंगे नमिता बहुत बात करती है। तो लेकिन चीजें इतनी है जिंदगी की बताने के लिए कि, और इतनी सारी सहेलियां मेरे साथ जुड़ी हुई है। मुझे लगता है कि अगर मेरी स्टोरी से 1% चीज भी आपने ली, और वो 1% पॉजिटिविटी भी अगर आपके साथ रही, तो मैंने सब कुछ मिला है। तो मैं आई विल बी हैप्पी फॉर दैट। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मैं जब मुंबई एयरपोर्ट पे पहुंची, मैंने घड़ी देखी और सामने सर को देखा। मैंने बोला अरे बाप रे, ये तो बहुत टाइम खाने वाले हैं अभी मेरा। तो सर मुझे बोले, पहले मैं बोलने से पहले मुझे बोले, मैं तेरा बिल्कुल ज्यादा टाइम नहीं लेने वाला हूँ, ये पैकेट लेना, अगर जीती तो खोलना, अगर हार गई तो वापस देना। अरे मैंने बोला क्या यार, ये इंसान एयरपोर्ट पे कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे कि ये क्या, ये जीत गई तो खोलना ये पैकेट, नहीं तो नहीं तो वापस लेके आना। मेरे दिमाग में जाने की जो जल्दी थी, तो इसलिए वो मैंने पैकेट लिया। इतना बड़ा A4 साइज का वो पैकेट था, वो वैसे उठाया और मेरे पर्स में रखा और जब निकल गई अमेरिका के लिए। जैसे ही अमेरिका पहुंची तो वहां इतने सारे कंटेस्टेंट्स थे, 48 कंट्रीज के कैंसर सर्वाइवर महिलाओं से मिली। इतने सारे देश, ब्राजील, पुर्टो रिको, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बोर्नियो, मलेशिया, चाइना, इतने सारे देशों की महिलाएं वहां पे आई हुई थी। कुछ देशों के नाम तक मैंने पहले कभी सुने नहीं थे, और उतनी सारी महिलाओं को मैं मिल रही थी। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। अमेरिका पहले बहुत बार जा चुकी हूँ टूरिस्ट के हिसाब से, एक टूरिस्ट कहीं जाते हैं वैसे, लेकिन इस बार मेरे देश का प्रतिनिधित्व कर रही थी, भारत का। सब कुछ ठीक चला, सब कुछ अच्छे से हो रहा था। इंटरव्यू का राउंड आया और इंटरव्यू के राउंड में उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से, यानी उनको यही जानना था कि अगर दूसरे कौन से भी देश का अगर मुझे नागरिकत्व दिया, सिटीजनशिप दी, तो मैं वो सिटीजनशिप एक्सेप्ट करूंगी या नहीं करूंगी। तो उन्होंने बस उसी इस पे कहा, और उन्होंने शुरुआत की प्रश्न पूछने के लिए कि अगर आपको दूसरे किसी भी देश का नागरिकत्व दिया तो आप स्वीकार करेंगे या नहीं। तो मैंने उनको कहा कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, मेरी भूमाता, मेरी भारत माता, ये सबसे खूबसूरत है और मुझे भारतीय होने का पूर्ण अभिमान है। इसलिए मैं कभी भी भारतीय नागरिकत्व नहीं छोड़ूंगी, मेरी आखिरी सांस तक भारतीय बनकर ही रहूंगी। उनको एक बात बहुत भाई कि मैं जहां से भी हूँ, मुझे किसी बात की शर्म नहीं है। मैंने फॉर्म पे लिखा था कि, उन्होंने पूछा था आप किस शहर से हो। मुझे बहुत बड़े बड़े लोगों ने कहा कि उधर ना दिल्ली लिख दो, मुंबई लिख दो, नासिक को कौन पहचानता है। मैंने बोला अगर मैं नासिक में बैठ के मिनेसोटा गूगल कर सकती हूँ, वो जहां मैं जाने वाली थी अमेरिका में, तो वो लोग
वहां बैठ के नासिक गूगल नहीं कर सकते, लिखूंगी तो नासिक ही लिखूंगी। तो नासिक का ये सब चीजें उन्होंने डिटेल में पढ़ी, बहुत खुश हुए। मैं हमेशा आप सब लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि आप जहां से भी हो, आपका आपके रूट्स जहाँ पे है, तुमची मुळं जिकडे आहेत, तुम्ही जिथले पण आहात, जो भी गांव के तुम हो, कहाँ से भी हो, बी बी प्राउड ऑफ योर रूट्स। आजकल लोगों को शर्म आती है कि भाई अरे मैं तो मुंबई से हूँ, मैं दिल्ली से हूँ, मैं न्यूयॉर्क से हूँ। नहीं, मेरा जन्म तो धुलिया में हुआ है, मैं धुलिया से हूँ। उधर के भी मेरी पहली स्कूल तो मस्दी में थी, एक एकदम छोटा सा विलेज है जहाँ गाय के गोबर से जो फ्लोर को लगाते हैं, वैसे तो वो स्कूल तो मेरी पहली स्कूल थी, नर्सरी स्कूल। मुझे किसी चीज की शर्म नहीं है, तो किसी और को क्यों होनी चाहिए। मैं वो प्लेटफॉर्म तक जो है जैसा है वैसे है, एक खुली चिट्ठी होनी चाहिए। बस फाइनल डे आया और उन्होंने फाइनल प्रश्न पूछा, और प्रश्न था डिस्क्राइब वुमेन इन वन सेंटेंस। इसमें मेरे आई बाबा का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हमेशा स्कूल में पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चा इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब में अच्छा होना चाहिए, अच्छे परसेंटेज आने चाहिए। मुझे नहीं आते थे अच्छे परसेंटेज, क्योंकि मुझे गणित से बहुत डर लगता था। तो मेरे आई बाबा मुझे हमेशा बोलते थे तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वही चूज करना और वही करना। और मैंने वही किया, क्योंकि मुझे बोलना बहुत पसंद था। मैं बहुत सारे ओरेटरी कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेती थी, तो वो हमेशा मेरे साथ में रहते थे। और 7th स्टैंडर्ड में कॉम्पिटिशन में मैंने पार्ट लिया था, और उसमें जो मैंने मिसेस ग्लोबल यूनाइटेड का फाइनल उत्तर जो दिया है, वो उत्तर मैंने 7वीं कक्षा में थी तब मैंने कुछ पढ़ा हुआ था, वो कंपटीशन के लिए इतना ज्यादा लर्न किया था कि वो मुझे उधर याद आया, वो एग्जैक्ट उसके साथ बैठ रहा था। तो प्रश्न था डिस्क्राइब वुमेन इन वन सेंटेंस। एक महिला को एक वाक्य में आप डिस्क्राइब करिए। मैंने कहा थैंक यू जजेस फॉर द क्वेश्चन, दो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब women in one sentence, but I will try. ये जवाब इंग्लिश में ही है लेकिन बहुत सिंपल है। मैंने कहा for me women is the generator, operator, creator and director of this world. तो सारा कुछ एक ही साथ उसमें समा गया और वो चमचमता हुआ मुकुट सिर पे आया। बहुत खुश थी, खुशी के आंसू बह रहे थे कि अमेरिका जैसे देश में जाके कुछ जीतना ये बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बहुत ज्यादा खुश थी। और एकदम से याद आया, अरे कि वो जो पैकेट मैंने रखा था, जो सर ने मुझे एयरपोर्ट पे दिया, वो बोले अरे अगर तुम जीती तो खोलना, अगर नहीं जीती तो वापस लाना। मैंने बोला अब तो जीत गई हूँ, शायद उसमें कुछ डॉलर्स डाल के दिए हैं, कुछ चेक डाल के दिया है, पता नहीं क्या है, चलो जाके खोल के आते। मैं मेरे रूम में जाके वापस आऊँ, तो उन्होंने कहा ऑफ कोर्स गो एंड कम बैक। मैं गई, वो वैसे वो ताज में संभाल के भाग भाग के वो इवनिंग गाउन में गई, और मैंने वो पैकेट जैसे छोटे बच्चों को चॉकलेट देते हैं वैसे वो पैकेट को मैंने खोला, और खोलते से वैसे वो हाथ में लेके मैं वैसे ही नीचे बैठ गई, वैसे मैं गई, ऑलमोस्ट गिर गई नीचे। पैकेट वैसे मेरे हाथ में था और हाथ ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे हो रहे थे। वो पैकेट में क्या था पता है? वो पैकेट में अपने देश का, भारत, इतने साल हम हमेशा स्कूल से लेके अब तक अपने तिरंगे को 15 अगस्त 26 जनवरी को यूं सलाम करते हैं देख के दूर से, कि जिंदगी में पहली बार वो तिरंगा मेरे हाथ में था। तिरंगे में मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, बहुत बहुत वजन होता है तिरंगे में। इतने शान से वो तिरंगा ऐसे खोला और मेरे सिर के ऊपर मैंने ऐसे वो तिरंगे को पकड़ा, और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए निकली। मुझे कहा नमिता जस्ट टर्न। मैं जहां पहुंची, मुझे लगा मुझसे कुछ गलती हुई। जब मैं ऐसे ही टर्न हुई तब देखा कि 48 कंट्रीज के झंडे उन्होंने लगाए हुए थे अमेरिका में, और सबसे ऊंचा उन्होंने भारत का झंडा रखा था। उस समय महसूस होता है कि भारतीय होने की आन बान शान क्या होती है। मेरी वजह से मेरे दिया है, इससे बड़ा मान क्या हो सकता है किसी के लाइफ में। बहुत खुश हुई। एक 1.5 महीना अमेरिका में थी, बहुत सारी
मीडिया वाले वीडियो वायरल हुआ, चीजें हो रही थी, और हम तो कैंसर पेशेंट्स का काम देख रहे थे, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है कि दिन करीब आ रहे थे, तो इतना ऐसे हो रहा था कि मैं कब जाके मिलूं वो नर्स को, क्योंकि पता है इतना सब कुछ हुआ। तो मैंने इतने सारे मैसेजेस व्हाट्सएप इंस्टाग्राम सब जगह मैंने वो नर्स को, मैंने जहां जहां वो दिख रही थी मैंने उनको सब जगह मैसेज भेजे, लेकिन उन्होंने मैंने मैसेज पढ़े नहीं। मैंने बोला भाई इस बार तो देखो कि गोल्डन रिबन वाला क्राउन आज मिला है, कैंसर को एक चेहरा मिल चुका है, तो ये नर्स क्यों नहीं उठा रही? मुझे लगा फोन गुम गया, नंबर बदल दिया, पता नहीं कुछ हो गया होगा। तो ये सब चलते रहा, और मैंने कहा चलो कोई नहीं, कुछ सरप्राइज दूंगी अभी इंडिया पहुंच के। और 3 बजे मेरी फ्लाइट लैंड हुई। जब मैं बाहर आई तब तक ऐसे 3:45 कुछ टाइम हो गया था, और मेरे हस्बैंड को बोला कि चलो अभी हम सीधा हॉस्पिटल चलते हैं अंधेरी। उन्होंने मुझे कहा, कुछ बोले नहीं, सिर्फ कार में बैठने के लिए कहा। मैंने बोला चलो चलो जल्दी चलते। वो बोले टाइम देखा है? मैंने बोला अरे वो डॉक्टर्स नर्सेस को आदत होती है किसी भी टाइम के लिए, कोई टेंशन नहीं, चलो चलो हॉस्पिटल चलते हैं। और उन्होंने हॉस्पिटल के लिए गाड़ी नहीं लेते हुए उन्होंने नासिक के डायरेक्शन में कार लेके निकले। तो मैंने उनको कहा कि अरे हमें हॉस्पिटल जाना है, मैंने आपको कहा हमें हॉस्पिटल जाना है, हमें वो नर्स से मिलना है मुझे अभी आज ही, और उनको सरप्राइज देना है। और धीरे से मेरे हस्बैंड बोले The sister is no more. जिस लेडी ने, जिस महिला ने एक नई नमिता को जन्म दिया, जिसने मुझे, जो चाहती थी कि कैंसर को एक चेहरा मिले, कि कैंसर के लिए काम हो, एक 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 एक, एक नया मुकाम हासिल करे, कि कैंसर के बाद भी जिंदगी है और खूबसूरत जिंदगी है, वही नहीं थी मेरी तारीफ करने के लिए, वही नहीं थी ये मेरा क्राउन देखने के लिए। ये मैं 576 टॉक सेशंस मेरे आज तक हुए हैं। शत नमन ऐसी वो नर्स को, वो सिस्टर को, कि उसने एक नई नमिता को जन्म दिया है। ये बहुत सारी चीजें जिंदगी में मेरी होती आई है, चल रही है। और उसके बाद 1 साल का टेन्योर होता है। 2017 में मैंने वो क्राउन जीता, ये वाला नहीं था, और एक है, और वैसा ही फिर 1 साल का होने के बाद वो क्राउन हमें वापस देना होता है। और तब मुझे रियलाइज हुआ जब मैं नासिक से मुंबई पहुंच रही थी, सॉरी मुंबई एयरपोर्ट से नासिक जा रही थी, 15 मिनट की दूरी पे थी घर के, और मेरी सासू माँ का फोन आया और फोन पे वो रो रही थी। मैंने कहा मैं ऑलरेडी बहुत रो रही हूँ मम्मा, कि सिस्टर इज नो मोर, वो सुन के ही मुझे बहुत तकलीफ हुई है, आपको क्या हुआ? मेरी सासू माँ बोली ये खुशी के आंसू है, जो मीडिया के लिए तुम बोलती थी कि मेरी कंपनी का एक छोटा सा प्रोग्राम है, आप आएंगे हो कवर करने के लिए। उन्होंने कहा तो कोई सेलिब्रिटी है क्या? और उस समय पे कोई नहीं आया, और आज अपनी महाराष्ट्र की और नेशनल मीडिया वहां तक बैठी। चलेगा चलेगा। और उसका कर लेंगे तपस्या सकता है। हाँ कल बेटे। हेलो 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 मैम, शायद कोई बीच में बोला था, तो बस यहाँ तक बात सीमित नहीं होती। ओके, तो वहां तक चीजें चल रही थी, और जब मैं नासिक पहुंची तो सारी मीडिया यहाँ मौजूद थी, और ये सब कुछ 1 साल बहुत खूबसूरती से गया। बहुत सारे कंट्रीज में मैंने उस 2017 में विजिट किया, बहुत सारे इवेंट्स किए, बहुत बहुत चीजें होती रहती है। बाफना मैडम, अनिल जी, राज सर जैसे बहुत सारे खूबसूरत से हीरे मेरे मुकुट में आज जड़े हुए हैं। और ये सब लोग आज नहीं, बहुत पहले से मेरे साथ में है, और उन्होंने पूरा जर्नी मेरा देखा है। और ये सब चलते हुए 2017 जब कंप्लीट हुआ, 2018 1 साल पूरा हुआ मेरे टेन्योर के लिए, उन्होंने मुझे कहा आपको अमेरिका वापस आना है, आप यही क्राउन 1 साल के लिए ही पहन सकती हो, ऐसे आप बार बार ये सेम क्राउन नहीं पहन सकते। तो दूसरी कंटेस्टेंट जीतेगी, जो 2018 की जीतेगी, आपको उसको पहनाना है। मुझे वापस अमेरिका बुलाया गया, और तब जब मैंने वो मेरे सिर से निकाल के वो क्राउन मैंने उनको पहनाया, तब उन्होंने मुझे कहा
नमिता, एक 2 मिनट के लिए स्टेज पे आप रुकिए। और जब मैं स्टेज पे रुकी तब उन्होंने मुझे कहा कि बहुत, ये जो कंपटीशन है, पहले तो ये एक कैंसर सर्वाइवर्स के लिए है, जिनकी खूबसूरती उनके काम से है, उनके दिल से है। आज हम आपको हमेशा के लिए हमारे साथ जोड़ने वाले हैं, क्योंकि हम आपको लाइफ टाइम क्वीन का खिताब आज आज आपको दे रहे हैं, ये क्राउन। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ये मुकुट मेरे पास है, उसमें लाइफ टाइम क्वीन है, जिसमें कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। हर साल जुलाई है जब मैं नहीं जा पाई कोरोना की वजह से, हमारी पूरी पेजेंट उन्होंने कैंसिल कर दी, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि खुद के लिए तो बहुत लोग सोचते हैं, जो दूसरों के लिए सोचते हैं वही हमारी लाइफ टाइम क्वीन होते हैं। आज 1800 बच्चे हैं जिनका मैं ख्याल रख रही हूँ पिछले 6.5 साल से, जिनको कैंसर है। जो भी मुझसे बन पाता है मैं इन बच्चों के लिए करती हूँ। मुझे सब लोग, जब अगर मैं आपके सामने ऐसे बैठी हूँ तो आपको लगेगा कि हाय हाय, ये तो बहुत नाजुक महिला है, इससे कोई स्पोर्ट या कोई गेम कैसे हो सकता है। तो उसमें भी मैंने दिल से ठान ली थी। मुझे सब बोलते थे कि ये बहुत नाजुक है, इससे क्या होगा। तो मैंने गेम भी ऐसे चुना, जो आपको वेट लिफ्टिंग पता है वैसे पावर लिफ्टिंग होता है। मेरा वजन 50 किलो है और 186 केजीज का मैंने वजन टोटल, 3 बेंच प्रेस, स्क्वाट और डेडलिफ्ट होता है, उठा के तीनों गोल्ड मेडल्स मैं लेके आई महाराष्ट्र के लिए, नेशनल चैंपियन बनी। तो ये ऐसी चीजें हैं जो आपकी सोच ही आपको आगे रिफ्लेक्ट करती है। आप जो सोचोगे वैसे ही होने वाला है, अच्छा सोचोगे अच्छा ही पाओगे। तो ये चीजें एक साइकिल रहती है कंटिन्यूअस, जो चल रही है, और ये ऐसी ही कंटिन्यूअस साइकिल कंटिन्यू रहे आपकी जिंदगी में। तो मुझे दिन की 16 गोलियां खाती हूँ। मुझे अगर आप अभी आज की तारीख में पूछोगे तो जिम बंद है, तो हम रीजन देते हैं ना, जिम बंद हो गया है, बाहर बारिश है, फिर हम वॉक को कैसे जाए, साइकिलिंग कैसे करें, ये हमारे पास ना बहुत रीजंस होती है। मैं से दिन के 108 53 मिनट्स लगते हैं मुझे, लेकिन ये सब पूर्ण बॉडी का फुल वर्कआउट है। हम सिर्फ रीजन देते हुए नहीं बैठना है। हमारी तबीयत और हमें जैसे दिखना है वो हमारे हाथ में है। खाना तो सबको पसंद है, लेकिन उसके साथ अगर थोड़ा एक्सरसाइज भी कर लेंगे तो और अच्छे लगोगे। और ये सब चीजें होते हुए आपको लग रहा होगा कि कोई दवाइयां मैं खाती हूँ, कोई मेडिसिन अभी भी शुरू है। हाँ है, दिन की 16 गोलियां है। वो 16 गोलियों को देखते देखते 4 लाइन लिख डाली कि सुबह की चाय की चुस्की के साथ कुछ गम भी पी लेती हूँ। सुबह की चाय की चुस्की 16 गोलियां खाती हूँ, फिर भी मुस्कुराती रहती हूँ। मेरी जिंदगी में बहुत सारे लोगों का एक समावेश है। कोरोना के टाइम में एक ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन 179 कैंसर पेशेंट्स, बच्चे जो मुंबई में अटक गए थे, उनको उनके घर तक पहुंचा सकी हूँ। जहां तक जो चीज कर पाई हूँ वो कर रही हूँ और हमेशा करती रहूंगी। एक ही चीज मैं आप सबको यही बताऊंगी कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमारा केक भी बहुत बढ़िया बना है। जब तक बाफना मैडम कंक्लूड करती है तब तक वो केक देख के आती हूँ मैं। और थैंक यू सो मच, आप सब लोगों ने इतने शांति से मुझे सुना, इतना प्यार दिया। और अगर मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो फेसबुक पे नमिता परितोष कोहुक, NAMITA नमिता, PARITOSH परितोष, KOHOK कोहुक, ये नाम से फेसबुक पे हूँ। और इंस्टाग्राम पे नमिता कोहुक, ये नाम से हूँ। और बहुत अच्छा लगा आप सब सहेलियों से मिलके। जब कोरोना खत्म हो जाएगा और उस आप में से कोई चाहते तो मैं आपके शहर में जरूर आऊंगी। और बाफना मैम, पता नहीं, वो तो सबसे, अगर मैंने जिंदगी में मेरे देखा है कि अगर
हम हमेशा कहते हैं कि एक लेडी की दूसरी लेडी से कंपटीशन होती है, हमेशा उसको जेलसी लगती है, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से अच्छी कैसी, इसके झुमके मेरे झुमके से अच्छे कैसे। लेकिन मेरी जिंदगी में जितने भी मुकाम मैंने हासिल किए हैं, उस मुकाम के पीछे हमेशा एक औरत का ही हाथ रहा है। हमेशा एक एक औरत ने, एक एक लेडी ने मुझे हेल्प किया है। वैसी हमारी बाफना मैडम है, इतनी नेक दिल, इतनी साफ और इतना प्यार देने वाली कि मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। एक फैमिली है मेरे लिए। आज महावीर इंटरनेशनल में होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक एक इतना बड़ा परिवार जोड़ा है। अनिल जी का सर पे हाथ होता है हमेशा, बोलते मैडम तुम सिर्फ काम करो, आवाज दो, हम हमारे साथ, हम तुम्हारे साथ है। थैंक यू सो मच। आपको जो भी प्रतिक्रिया है, आपको कुछ अगर अच्छा लगा है तो मेरी सहेली, मेरी दोस्त बाफना मैडम, अनिल जी, इन तक आप जरूर पहुंचाइए। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है, नहीं अच्छा लगा है, आपके जो भी चीजें हैं, दिल में जो भी आया है ये सुन के, तो आप जरूर जरूर बोलिए। आप सबको बहुत प्यार भरा नमस्कार और बहुत मीठा नमस्कार। अभी मैं जरा केक के पास जाती हूँ। थैंक यू नमिता मैम। थैंक यू केक, मैम। ओके, केक की रेसिपी अपने को बताइए। केक बहुत सामने आ रहा है अपना, बहुत अच्छे से। और आपने मैडम की सब शुरू से अभी तक की आपने उनकी सब ट्रैवलिंग कैसे सफर किया मैडम ने, वो आपने देखा सब लोगों ने। ओके, मैडम से बहुत सीखने जैसा है। लॉकडाउन पीरियड है, हम घर पे। 2010 में महावीर इंटरनेशनल का एस्टेब्लिशमेंट हुआ नासिक में। तब से लेके आज तक मैडम हमारी ब्रांड एम्बेसडर बोला तो भी चलेगा। कोई टीचर्स डे हो, नारी का सम्मान, कोई भी अच्छा कार्यक्रम हो, मैडम कहाँ भी हो हमारे यहाँ टाइम देके आती है। एक बोलते हैं ना, जो प्यार भरा दिल जो रहता ना मैडम, बहुत नेचर बहुत अच्छा है। कहाँ भी मैडम को ईगो नहीं है। आप कभी भी बुलाओ, कभी भी आवाज दो, मैडम अपने साथ है। और लॉकडाउन पीरियड में तो मैं मैडम के अलग अलग जो क्वालिटी वो सामने आ रही। मैडम को पढ़ने की हॉबी है, मैडम ने क्या क्या पढ़ा है, घर भी कैसे क्लीन रखना हमारा जो लेडी का काम है। कुकिंग में भी मैडम कम नहीं, इतना भी मैडम ने बोला कुछ नहीं आती काम वाली तो मैं वो भी करने को रेडी हूँ। देखो, यानी इंटरनेशनल लेवल पे इतनी बड़ी विनर होके भी छोटे से छोटे काम को बड़े समझने वाली नमिता मैम, आपके बारे में जितना बोला उतना कम है। आपने सिर्फ केक ही नहीं बताया, तो लाइफ में कैसे एक एक कदम आगे बढ़ना चाहिए, आने वाले कोई भी प्रॉब्लम हो कैसे फेस करना चाहिए, प्यार से किसी का दिल कैसे जीतना चाहिए, ये सब अपने को इतने कम टाइम में उनका पूरा लाइफ का क्या बोलते सफर अपने को बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया। आपको यूट्यूब पे मैं लिंक भेजने वाली हूँ, आपके कोई रह गए होंगे आज आने वाले, क्योंकि काफी लेडीज के मुझे फोन थे, मैडम आज अंतगढ़ सूत्र की एग्जाम है, तो आज आप वापस मत रखो नहीं, आज तो मेरे लेक्चर होने वाला है। मैं आपको यूट्यूब इसकी लिंक भेजूंगी। और जो कुकिंग शो में आप जैसी सहेली मुझे बार बार फोन करके, आप सभी का बहुत स्वागत। अभी पर्यूषण के बाद हम शायद 24 तारीख को हम आपको वापस मिलेंगे, नया रेसिपी लेके आएगी, जैन रेसिपी। हर एक घर में ज्यादा से ज्यादा अच्छे आप कैसे कर पाएंगे, ये हमारी कोशिश रहेगी। अभी वापस बोलेगी नमिता मैम। बस मैं आपको बस ये, मैंने अभी जस्ट केक कट किया है, बहुत बढ़िया बना है केक। अब देख सकते हैं कितना स्पॉन्जी है। मैं खा रही हूँ, अभी आप कंटिन्यू करिए सब। थैंक यू सो मच। और बापना मैम, मैं आपको रेसिपी का लिंक भेजती हूँ व्हाट्सएप पे। नमिता मैम, आप मुझे रेसिपी भेजो, मैं सबको लिंक कर दूं कि ग्रुप में। और यूट्यूब में भी आज का वीडियो है, वो भी मैं आपको सबके साथ शेयर करूंगी। मैंने रिकॉर्ड करके रखा है, यूट्यूब पे भी मैं ये लिंक भेज दूंगी। और मैम मुझे रेसिपी भेजेंगे, वो भी मैं आपको पूछूंगी। नमिता जी, केक खाने का दिल हो रहा है। आइए आइए मैम, घर पे आइए। थैंक यू, सभी का दिल हो रहा है कब जाके केक खाए और मैडम से मिले। थैंक्स अगेन नमिता मैम और पूरी महावीर इंटरनेशनल टीम। ओके, बाय बाय, मिलते हैं 24 अगस्त को। और सभी को मेरी विनंती, अभी पर्यूषण पर्व शुरू हो रहा है, सब धर्म ध्यान में लग जाए। अंतगढ़ सूत्र, प्रतिक्रमण, उपवास अपने से जितने ज्यादा हो पाए। हम नासिक से मधुस्मिता जी महाराज साहब का अंतगढ़ सूत्र
8:30 बजे शुरू होगा और 9:30 तक खत्म होगा, और शाम को प्रतिक्रमण भी होगा। ये सब आपको जूम और यूट्यूब पे मिल जाएगा। आप ज्यादा में ज्यादा लोग इसमें ज्वाइन का काम करिए। बहुत बहुत मेरी सहयोगी का शुक्रगुजार हूँ कि नेक्स्ट इसमें हम आपके सामने लेके आएंगे। अगेन थैंक्स ऑल ऑफ यू माय लेडी, माय फ्रेंड्स। और नमिता का तो बहुत बहुत मैं थैंक्स क्या बोलना, मेरे लिए वर्ड नहीं है। ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। कि मैं चैनल मैंने ओपन किया है, बच्चे घर पे है, तो आप पजल है मेरे काफी मैथ्स का लॉजिक कैसे बढ़ा सकते हैं। मैथ्स की माया में डॉक्टर संगीता वासना के वीडियो देखो,